अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, बात को कंटिन्यू करते हैं। नया टॉपिक शुरू करते हैं जी। हमारे टॉपिक का नाम है रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अच्छा, इसका मैं बैकग्राउंड थोड़ा बता दूं कि यार ये पेपर में लाजमी आता है। लाजमी का मतलब है जी कि इसका एक सवाल कंफर्म है और कभी इसके दो सवाल ही बन जाते हैं। ठीक है जी, क्या टॉपिक है, कैसे चीजें होती हैं, जरा इनको समझते हैं बात को। अच्छा जी, रेलेवेंट कॉस्टिंग किसे कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी, तो सबसे पहले रेलेवेंट कॉस्ट के बारे में हमें समझना होगा कि रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या है। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम समीउल्लाह नजम। रेलेवेंट कॉस्ट क्या, कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट होती है? हाँ, रेलेवेंट कॉस्ट की क्या डेफिनेशन है? तो जरा बात को स्टार्ट करते हैं। रेलेवेंट कॉस्ट के बारे में ये लिखा हुआ है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एप्रोप्रिएट टू स्पेसिफिक मैनेजमेंट डिसीजन लें। ठीक है जी, डिसीजन लें या ना लें, डिसीजन लेने की वजह से कॉस्ट अगर हिट होती है तो ये रेलेवेंट कॉस्ट है। ठीक है जी, डिसीजन ना लेने की वजह से अगर मिसाल के तौर पर कॉस्ट बच जाती है तो रेलेवेंट कॉस्ट है। अगर कोई कॉस्ट डिसीजन की वजह से चेंज होती है तो रेलेवेंट है। ठीक है ना, डिसीजन की वजह से। ठीक है, हमारा डिसीजन अगर मिसाल के तौर पे, बहुत आसान सी एग्जांपल लेता हूँ, हमने सोचा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, लेट्स से कैलकुलेटर। हम कैलकुलेटर लॉन्च करते हैं। अगर हम कैलकुलेटर लॉन्च करते हैं तो कैलकुलेटर लॉन्च करने का जो डिसीजन लिया, इसके बाद कोई कॉस्ट बढ़ेगी। अगर कोई कॉस्ट बढ़ रही है कैलकुलेटर की प्रोडक्शन स्टार्ट करने के डिसीजन के बाद, तो वो कॉस्ट रेलेवेंट है। ठीक है जी, आवाज क्लियर है सबको भाईजान? साउंड आ रहा है सबको सही? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? हाँ जी, क्लियर है। ठीक है जी, क्लियर है भाई, माशाल्लाह जबरदस्त सेट है। हमारा तुम्हारे नेट का मसला होगा चंदा। अच्छा जी, तो कॉस्ट विच थैंक यू, सही है। ठीक है जी, जरा कंटिन्यू करते हैं बात को। अब सही है से। तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू विच आर एप्रोप्रिएट टू स्पेसिफिक मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। रेलेवेंट कॉस्ट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है यार, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इसमें मैं बात भी करूंगा। अगर कोई कॉस्ट डिसीजन की वजह से बढ़ जाती है तो रेलेवेंट है। ठीक है ना, रेलिवेंट है। अगर कोई कॉस्ट डिसीजन की वजह से बढ़ जाती है तो वो रेलेवेंट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ऑल दोस कॉस्ट रेवेन्यू विच चेंज अकॉर्डिंग टू द डिसीजन मेड आर रेलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। देखें, ये सारी एक ही बात की मजीद तशरीह की जा रही है, मजीद उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, मजीद उसको एक्सपेंड किया जा रहा है कि आप क्या करें जी। अगर मिसाल के तौर पे डिसीजन की वजह से कोई कॉस्ट चेंज हो रही है तो रेलेवेंट है। ठीक है जी, डिसीजन की वजह से चेंज हो रही है तो रेलेवेंट है। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते हैं जरा। रेलेवेंट कॉस्ट और बेनिफिट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कॉस्ट और बेनिफिट आफ्टर मेकिंग अ डिसीजन। जब भी रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी हो तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि आप क्या करो, ये देखो कि बिफोर डिसीजन कॉस्ट कितनी थी। छोटी सी मिसाल दूंगा, ठीक है जी, छोटी सी मिसाल दूंगा। बिफोर डिसीजन कॉस्ट की मिसाल के तौर पे 10,000, ठीक है, और आफ्टर डिसीजन कॉस्ट है 12,000। तो बताइए रेलेवेंट कितनी है, रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है? बता सकते हैं आप चैट में? आपने मुझे बताना है जी, आपका पार्टिसिपेशन हमेशा कितना बड़ा ही क्रूशल होगा। आदर्श बात्रा ने सही बताया, सैयद अली रजा, मुबशिर अतीक बिल्कुल सही है, पीशा, सलमान सोहेल, राव कबीर सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, फरहान फातिमा सही है, जुआ सही है, बयान बिल्कुल सही है। 2,000। देखो ना, कॉस्ट कितने से चेंज हुई? 2,000 से चेंज हुई। तो जितने से चेंज हुई वो रेलेवेंट है। तुम लोगों ने सीबी का सवाल किया था मेरे साथ, याद? एक सवाल किया था ऑटम 2010 का, 2 क्लासों पहले, 49वीं क्लास, 50वीं नहीं, 50 तो हमारी पिछली क्लास में गई है। जब 49th क्लास थी वहां पे कॉस्ट अगर याद करो 171, पहले 150 हुआ करती थी, याद करो 150 हुआ करती थी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, और बाद में 170 हो गई थी। तो मैंने कहा था 20,000 रिलेवेंट है पर मंथ। याद आई कुछ बात हमें, जैसे हमने पहले किया था? ठीक है ना।
तो वहां मैंने कहा था हल्का सा फ्लेवर मिल रहा है, हल्का सा फ्लेवर मिल रहा है में रेलिवेंट कॉस्ट का। आज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है जी, निम्रता को भी समझ आ गया, ठीक है जी, याद आ गया। खैर आगे बढ़ते हैं जी। एचजीवी नहीं था, वो बाद वाला सवाल था समीउल्लाह नजम, वो बाद वाला सवाल। ठीक है जी, ये क्या लिखा हुआ है जी, और इररिलेवेंट कॉस्ट क्या है जी, इसका उल्टा कर लें, इसका उल्टा कर लें। जो कॉस्ट चेंज नहीं होती डिसीजन के हिसाब से वो इररिलेवेंट है, वो इररिलेवेंट है। ठीक है जी। अच्छा अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल लेता हूँ, बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है ये हमारी, जो हर दफा दी जाती है। एग्जांपल, बड़ी जबरदस्त एग्जांपल को ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल मान लें एक बिल्डिंग है, मान लें एक बिल्डिंग है ये, हाँ रेंट की एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल है यार ये। ठीक है, मान लें एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, मान लें जिसमें एक ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है जी, एक मिनट यार, बिल्डिंग कहाँ चली गई, ये रही बिल्डिंग की। मान लें ये बिल्डिंग है, इसमें ग्राउंड फ्लोर है, मान लें इसमें ये फर्स्ट फ्लोर है, मान लें ये सेकंड फ्लोर है। और ये एग्जांपल लेते हैं हम डॉलर कंपनी की, जिसके मार्कर आते हैं ना, मार्कर तो नहीं है, फिजिकल क्लास नहीं हो रही है, मगर मैं मार्कर की एग्जांपल आपके सामने रखता हूं ताकि बात कुछ क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पे ग्राउंड फ्लोर पे बनते हैं पेन्स, फर्स्ट फ्लोर पे बनते हैं मार्कर्स, डॉलर कंपनी की बात हो रही है, डॉलर, ये बोला डॉलर नहीं है, डॉलर का चक्कर वाला। और सेकंड फ्लोर में हम चाह रहे हैं कि हम पेंसिलें लॉन्च कर दें, पेंसिल, सही है ना, हम क्या लॉन्च कर दें, पेंसिल लॉन्च कर दें। अच्छा अब ये ओल्ड प्रोडक्ट है, ये ओल्ड प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास जो पेंसिल है ना, ये समझो न्यू प्रोडक्ट है। हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, पेंसिल लॉन्च करने, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे पेन और मार्कर तो पहले से था हमारे पास, हमने कहा चलो यार पेंसिलें लॉन्च करते हैं इस बार, पेंसिल लॉन्च करते हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा एग्जांपल सुनना, अभी रेंट कितना है, जरा गौर करो, डॉलर में बात हो रही है। अभी रेंट कितना है, 30,000। तो मुझे बताओ अभी रेंट कौन पे करता होगा, कितने लोग बेयर करते होंगे अभी, अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, पेंसिल इंट्रोड्यूस करने से पहले, ये रेंट कितने लोगों में डिवाइड होता होगा और कितना डिवाइड होता होगा, बता सकते हैं आप मुझे? जी शाबाश, बिल्कुल सही का, बिल्कुल सही का, 2 लोगों में डिवाइड होता होगा। किन किन में भाई, इसको नहीं मिलता होगा रेंट, ये 0 पे करता होगा, सही ना, सिफर 0। और ये कितना रेंट पे करते होंगे, बिल्कुल सही है, बेहतरीन हो गई। फ्लोर एरिया मान लें सेम है, ओवरहेड पढ़ा ना टेस्ट में भी आया था तुम लोग, ओवरहेड मान लें, ओवरहेड सेम है, 15,000 डॉलर, तो कितना हो गया ये, 30,000 रुपया, 30,000 डॉलर, डॉलर की बात होगी, डॉलर में। ठीक है, सही कह रहे हो अलीना यूब, सही कह रहे हो ईशान अख्तर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अहमद जफर सही कहा आपने, अब्दुल रहमान जफर आपने भी सही कहा, मोहित ने भी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही है पीछो। अच्छा मेरा सवाल है, अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया तो बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा, बाद में कितने लोग जो है वो इस रेंट को बेयर करेंगे, कितने लोग, कितने लोगों में ये रेंट डिवाइड होना चाहिए बाद में, बाद में रेंट तो 30,000 है, ओवरऑल बिल्डिंग का रेंट तो सेम है, हमने तो बिल्डिंग हायर की हुई है, अब कितने लोग बेयर करेंगे रेंट, अब 3 लोग बेयर करेंगे, कितना कितना बेयर करेंगे, पर हेड कितना आएगा, पर फ्लोर कितना आएगा, पर प्रोडक्ट कितना आएगा, 10,000, 10,000, 10,000। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए, आपने पेंसिल डिपार्टमेंट लॉन्च किया, आपने पेंसिल डिपार्टमेंट लॉन्च किया, तो पेंसिल डिपार्टमेंट के लिए कोई मटेरियल खरीदना है, हाँ, पेंसिल डिपार्टमेंट का मटेरियल बताओ क्या होता है, पेंसिलें किससे बनती है, तुम लोग को पता है बाखूबी जानते हो, पेंसिलें बनाने के लिए मटेरियल क्या होता है, हाँ, बिल्कुल सही कहा आतिश बातना ने, बासित भट्टी ने बिल्कुल सही कहा, पीशो ने, शहीर ने बिल्कुल सही कहा, साइम ने, तिराज ने, खिजर ने, सही है, बिल्कुल सही है। वुड, वुड बिल्कुल सही, ग्रेफाइट भी कह सकते हो, वुड कह लेते हैं आसान लफ्जों में, लकड़ी कह लो, वैसे तो ग्रेफाइट, लेड वगैरह, वेरी नाइस वन, ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ी है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स कह रहा हूँ, केमिस्ट्री, सही है ना। अच्छा मुझे बताओ ये मटेरियल की कॉस्ट रेलेवेंट होगी या इररिलेवेंट होगी पेंसिल डिपार्टमेंट के लिए, मैं पेंसिल डिपार्टमेंट लॉन्च करने का सोच रहा हूँ, क्या लगता है कि ये रेलेवेंट कॉस्ट है या इररिलेवेंट कॉस्ट है, क्या कहते हो भाई, बता दो यार, बता दो, बता दो, बेहतरीन, जबरदस्त, जबरदस्त, बिल्कुल सही कहा सबने यार, बिल्कुल सही, हारिस इमरान नाइमा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, साइम ताहा बिल्कुल सही है, आनिया अलमास, सलमान सोहेल एब्सोल्युटली राइट यार, ये चंदा ये तो रेलेवेंट है यार, ये तो पक्का पक्का रेलेवेंट है। अच्छा पेंसिल डिपार्टमेंट के लिए हमें एक्स्ट्रा लेबर हायर करना पड़ा है, लेबर के बारे में क्या ख्याल है, जो लेबर हायर करे वो भी क्या है, ठीक है ना, बढ़ गई ना कॉस्ट, लेबर भी जेब से देना है, मटेरियल वुड भी जेब से देना है। अब जरा अगली बात देखना यार, मुझे बताओ ये रेंट की कॉस्ट के बारे में क्या ख्याल है, जो रेंट 10,000 रुपए का पे करना है, ये रेलेवेंट है, रेलेवेंट है पेंसिल डिपार्टमेंट के लिए, क्या कहते हो, हाँ, रेंट ऑफ 10,000 बताओ क्या कहते हो, रेलेवेंट है, रेलेवेंट है, दो में से कोई एक है, बिल्कुल सही कह रहे हो बशीर मुनीरा, दो में से कोई एक है, बिल्कुल सही है बशीर मुंशी, सॉरी बिल्कुल सही है रेहान,
हाँ सही है, बिल्कुल सही है नायमा, सही कह रहे हो। समीर, निम्रता, बिल्कुल सही है। ठीक है फरमान, नहीं फरमान क्या कह रहे हो, टेल क्या होता है भाई, टी एल कुछ नहीं होता बच्चंदा। हाँ 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 हाँ, ये रेंट की कॉस्ट मान लीजिए कि ये तो पक्का पक्का इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट है। क्यों यार, पहले कुछ नहीं पे करना था, 10,000 पे करना है, रेलिवेंट तो होनी चाहिए ना, इसकी जेब से चेक जाएगा। नहीं नहीं नहीं, रूल याद रखना है। फॉर डिसीजन मेकिंग थिंक लाइक अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, थिंक लाइक अ सिंगल यूनिट। सही है ना, जैसे कंसोलिडेशन पढ़ते हो ना FA2 में, थिंक लाइक अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, समझो ये बिल्कुल वही है कि थिंक लाइक अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, थिंक लाइक अ सिंगल एंटिटी। यार एंटिटी लेवल पे जरा देख के बताऊं ना क्या हुआ। एंटिटी लेवल पे पहले भी कितना था भाई टोटल में, ऑर्गेनाइजेशन को पहले कितना पे किया था 10, बाद में भी ऑर्गेनाइजेशन ने टोटल में कितना पे किया 30। तो यार अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ ठीक है, यहाँ 10,000 बढ़ गए, मगर यहाँ 5-5 कम भी तो हो गए। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखना है, थिंक लाइक अ सिंगल एंटिटी, थिंक लाइक अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पूरा डिसीजन मेकिंग इस पे चल रहा है। अगर आज ये बात सही समझ आ जाएगी तो आगे गेम करना आसान है। ठीक है, तो रेंट की कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारे पास, इररिलेवेंट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, अभी से बात करते हैं। ये जो बात आप कह रहे हो ना, ये बात अभी आने की है, अभी आ जाएगी। ठीक है, तो रेंट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, रेंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा डिसीजन मेकिंग के लिए। हाँ हाँ हाँ, ये जो तुमने इब्राहिम बात की है ना, बिजनेसमैन अप्रोच, बिल्कुल सही, मेवन माइंड, बिल्कुल सही का ध्यान ने, बिल्कुल सही का ये दिशान अख्तर ने, कि यार मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मान लो हमने ये जगह छोटी पड़ी है, पेंसिल में फैलावा बहुत हो रहा है, यहाँ पेंसिल डिपार्टमेंट का काम नहीं हो सकता, हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा, हमें मजबूरन मिसाल के तौर पे न्यू प्रेमिसेस हायर करने पड़ेंगे, न्यू प्रेमिसेस रेंट पे लेने पड़ेंगे, और जो न्यू प्रेमिसेस रेंट पे लेने पड़ेंगे उनका जो फिगर है वो कितना है, उनकी जो कॉस्ट है मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे वो है $15,000। अब मुझे बताओ ये $15,000 ये जो तुमने न्यू प्रेमिसेस रेंट पे लिए, इन न्यू प्रेमिसेस के बारे में क्या ख्याल है, ये रेलिवेंट है या रेलिवेंट है, क्या कहते हैं आप भाईजान, क्या कहते हैं। ये जो आपने मिसाल के तौर पेंसिल डिपार्टमेंट यहाँ लॉन्च नहीं किया, आपने कहा नहीं यार पेंसिल डिपार्टमेंट यहाँ काम नहीं हो सकता, आपने नए प्रेमिसेस रेंट पे ले लिए यार, अब आप $15,000 पे कर रहे हो, $15 पे कर रहे हो, ये कंफर्म क्या हो जाएगा भाईजान, रेलिवेंट, रेलिवेंट, अब रेलिवेंट हो गया, बेहतरीन, जबरदस्त। एडिशनल, एक्स्ट्रा, ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 30 अलग देना पड़ेगा पुरानी जगह का, 15 नया देना पड़ेगा नई जगह का, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल में 15 का इजाफी बोझ यानी कि 30 से बढ़ के 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अहमद मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले आपने उसी प्रेमिसेस में फिक्स हो गया, कर लिया था अपने आप को, उसी प्रेमिसेस में एडजस्ट कर लिया, टोटल पहले भी टोटल 30 पे किया था ऑर्गेनाइजेशन ने, बाद में भी 30 पे किया था, तो रेलिवेंट 0 है। सही है अहमद, सही है। और अगर मिसाल के तौर पे जगह कम पड़ रही है और तुम्हें नए प्रेमिसेस रेंट पे लेने पड़ रहे हैं मत, ठीक है, नए प्रेमिसेस रेंट पे लेने पड़ रहे हैं, तुम कह रहे हो नहीं पुरानी जगह पे काम नहीं होगा, अब ऑर्गेनाइजेशन को डबल रेंट पे करना है, 2 रेंट पे करना है, पुराना भी पे करना है, नया भी पे करना है। सही का ध्यान है, बेहतरीन बात कर दी ध्यान ने। ठीक है अहमद, तो अब चूंकि तुम्हें नया रेंट भी पे करना है, तो नया रेंट की कॉस्ट ये 15,000 जो है ना, ये रेलिवेंट हो जाएगी। ठीक है, चलो बेस्ट हो गया, रेलिवेंट इररेलेवेंट, बेहतरीन हो गई बात। ठीक है, अच्छा ये हो गई बात। अच्छा अब आगे चलो जरा, गेम को आगे बढ़ाते हैं। यह रेलिवेंट कॉस्ट की 3 कैटेगरी है मेन, रेलिवेंट कॉस्ट 3 अलग अलग रूप में नजर आती है, वैसे तो 2 रूप है मगर मैंने इसको खींच के 3 करनी है। पहला इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है बताइए जरा, व्हाट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट, फर्दर कॉस्ट। कोई एग्जांपल है आपके ध्यान में, इजाफी पैसा, हरमीन ने कहा बिल्कुल सही है हरमीन, इजाफी कॉस्ट, बेहतरीन हो गई बात। कोई एग्जांपल है आपके ध्यान में, यार वो नया वुड खरीदा था ना, वुड, वुड फॉर पेंसिल डिपार्टमेंट, भाई वो जो एक्स्ट्रा वुड खरीदना पड़ गया, वुड तो पहले आता ही नहीं था, लकड़ी तो पहले आती नहीं थी, पेंसिल वगैरह बनती नहीं थी पहले। सही है ना, हाँ 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 बिल्कुल सही है। क्या कह रहे हो दिशान अख्तर, हाँ बिल्कुल सही है दिशान अख्तर, क्या कह रहे हो तुम कि नहीं, तो देखो अगर टोटल में सेम है, हाँ रेंट का एग्जांपल बिल्कुल सही है, तैमूर खान सही कह रहे हो, तैमूर सही है, बिल्कुल सही है। सतीश के पिछली एग्जांपल में जो एक्स्ट्रा रेंट था, एक्स्ट्रा लेबर,
इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, बिजली का बिल ज्यादा आएगा। अब बिजली का बिल ज्यादा आएगा क्योंकि क्यों बिजली का बिल ज्यादा आएगा? बिजली का बिल इसलिए ज्यादा आने का है अब क्योंकि अब आपने पेंसिलें बनानी भी शुरू कर दी, क्योंकि अब आपने पेंसिलें बनानी भी शुरू कर दी, इसलिए बिजली का बिल ज्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना? ठीक है बासित भट्टी, बिल्कुल यार, मैं इंशाल्लाह क्लास के बाद रात में इंशाल्लाह आपका मैसेज देखता हूँ, ठीक है बासित? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वलीद बाजार, अभी मैं बात करता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, अगर आप एडिशनल हो जाएगी कॉस्ट तो रेलेवेंट है, एडिशनल कॉस्ट रेलेवेंट, जैसे वो 20,000 से बढ़ गई थी ना सीवीपी के सवाल में। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है बताओ शाबाश, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट फॉरगॉन, बचपन से रटा लगा हुआ है तुम लोग इकोनॉमिक्स में, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट फॉरगॉन, अरे बच्चे ने रटा लगाया हुआ होता है। और इसकी कोई बेहतर डेफिनेशन है? इसकी बेहतर डेफिनेशन भी सुन लो यार, इसकी बेहतर डेफिनेशन भी सुन लो। द बेनिफिट फॉरगॉन, the benefit foregone when one course of action is taken instead of another। ये लिखी है, सारी डेफिनेशन मिल जाएगी, हैंडआउट में लिखी है, किताब में लिखी है, बता दूंगा पेज में, ये बुक में कहाँ है। One course of action is taken instead of another, एक कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाए इंस्टेड ऑफ अनदर, तो फिर ये हमारी जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आता है। चलो कहानी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, कहानी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पिछले पेज पे वापस चलो भाई, जरा पिछली स्लाइड पे वापस चलो, जरा पिछली स्लाइड पे जरा वापस चलते हैं। यार एक बात बताओ, एक जनरेटर पड़ा हुआ है, बल्कि चलो आगे चलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, एक जनरेटर पड़ा हुआ है, जनरेटर, ओल्ड जनरेटर पड़ा हुआ है, ओल्ड जनरेटर जो हमने लिया था लेट से 2018 में, जब हालात बहुत अच्छे हुआ करते थे, सही है? बुक में 115 है, जबरदस्त हो गई बात। यार सुनना जरा प्लीज, कि जनरेटर 2018 का है, ठीक है, लेट से 2018 में खरीदा था 6 लाख रुपए का, मान लें, मान लें। अच्छा, ये जनरेटर फारिग है, फालतू है। अब हम चाह रहे हैं कि ये इस्तेमाल हो जाए कहाँ? पेंसिल डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हो जाए, पेंसिल डिपार्टमेंट में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मुझे बताओ इसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? 6 लाख रुपए रेलिवेंट होगी, रेलिवेंट होगी? 6 लाख रुपए रेलिवेंट होगी, रेलिवेंट होगी? हम 2020 में पेंसिलें बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और हमने जनरेटर खरीदा था 2018 में 6 लाख रुपए का, क्या लगता है आपको? इररिलेवेंट है क्योंकि ये एडिशनल नहीं है, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि ये इजाफी नहीं है, क्योंकि ये हो चुकी है, ये पास्ट है, इसका भी एक नाम है, इसको हम संक कॉस्ट कहते हैं, आगे जाके बात होगी। इररिलेवेंट नहीं चलता। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, सही कह रहे हो, बेहतरीन हो गई बात, बिल्कुल सही कहा अली रजा, अब्दुल रहमान जफर, बिल्कुल सही बात की, उसने सलमान सुहेल साहब ने भी बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल सही, समीउल्लाह नजम रेहान। अच्छा आप जरा सुनना प्लीज, ये जनरेटर फालतू है, फालतू है, फालतू है, मैं बताता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे आ रहा हूँ मैं। ये जनरेटर फालतू है, ठीक है, तो यार फालतू मतलब फारिग है। ये सेलेबल है कितने का, जरा गौर करना, ये सेलेबल है आज 2,50,000 रुपए का। अब आप मुझे बताओ, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो कोई कॉस्ट लगी या नहीं लगी? हाँ, आधा बात है, मैं रिपीट करता हूँ, पुराना जनरेटर था, जो कॉस्ट हो चुकी है वो रेलेवेंट होती है, जो कॉस्ट होगी, एडिशनल मीन जो पास में इनकर होगी, उर्दू लिख रहा हूँ, वो रेलेवेंट होती है, जो हो चुकी है वो रेलेवेंट नहीं होती। अच्छा मुझे बताओ, ये सेलेबल है 2.5 लाख रुपए का जनरेटर, अगर तुम इसे इस्तेमाल कर लेते हो चंदा पेंसिल डिपार्टमेंट में, तो कोई कॉस्ट है फारिग जनरेटर, जीरो नहीं होनी चाहिए कॉस्ट। हाँ 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 बिल्कुल सही है, इसकी रेलेवेंट कॉस्ट है, क्योंकि मैं चाहता तो इसको मार्केट में बेच के 2.5 लाख रुपए ले सकता था, 250,000 मिल सकते थे, मगर चूंकि मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया, चूंकि मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया, इसलिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, चूंकि मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया जनरेटर को, तो मैं इसको नहीं बेच सकूंगा, मुझे 2.5 लाख को क्या करना पड़ेगा, फॉरगॉन करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, मेरा जनरेटर पुराना पड़ा हुआ है, पुराना 2018 का, बात समझ रहे हैं, 2018 का जनरेटर पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है, जो मैंने पेंसिल डिपार्टमेंट इस्तेमाल करने की सोच ली, ठान ली कि मैं इसको पेंसिल डिपार्टमेंट इस्तेमाल करने का सोच रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसको पेंसिल डिपार्टमेंट इस्तेमाल करने का सोच तो रहा हूँ, मगर मसला ये, पेंसिल डिपार्टमेंट इस्तेमाल तो कर लूँ, मगर मसला ये कि ये बिक सकता था कितने का, 2.5 लाख का। सही है शहबाज, मैं रिपीट कर रहा हूँ ना बात को, कि अगर मैं इसे जनरेटर को, पुराने जनरेटर को इस्तेमाल कर लेता हूँ पेंसिल डिपार्टमेंट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ये जो 2.5 लाख रुपए हैं जो मुझे मिल सकते थे जनरेटर को बेच के, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉरगॉन करना पड़ेगा।
सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सही है, ओमिट करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, सेल नहीं कर सकूंगा, बिल्कुल सही कहा लिया मैंने, क्योंकि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पेंसिल डिपार्टमेंट में, तो मुझे चूंकि इसको फॉरगॉन करना है, ये क्या हो गई मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मेरी क्या हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेल ऑफ जनरेटर फॉरगॉन, बिल्कुल सही कहा मोहम्मद अफजाल ने कि बिल्डिंग का को भी आप रेंट पे दे सकते हो, वो मैं आगे जाके बात करूंगा। अगर नहीं लेंगे, अच्छा एक सवाल है आप सबसे, एक नया सवाल, अगर आप कहते हो नहीं मैं पुराना जनरेटर इस्तेमाल नहीं करता, मुझे शौक नहीं है पुरानी चीजें इस्तेमाल करने का, मैं तो अपना नया जनरेटर लूंगा, अब आप मुझे बताओ नए जनरेटर की कॉस्ट रेलेवेंट होगी या इररेलेवेंट होगी? हाँ क्या लगता है? अगर मैं कहता हूँ कि नहीं यार मैं तो पुराना जनरेटर इस्तेमाल ही नहीं करता, रेहान का सवाल आया नया जनरेटर ले लिया, तो रेलेवेंट है इररेलेवेंट है? बिल्कुल सही कहा आपने, बेहतरीन हो गई बात। फिर वो रेहान इजाफी कॉस्ट है ना, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है ना, एडिशनल कॉस्ट है ना, एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही है, रेलेवेंट हो जाएगी, 100% रेलेवेंट हो जाएगी। आज दो रेहान है जी, बिल्कुल, एक ई स्पेशल स्टाइलिश वाले ई है और एक बिल्कुल सिंपल वाले ई है, बिल्कुल दो दो रेहान है बस, माशाल्लाह। खैर अच्छा आगे बढ़ते हैं यार, ये जनरेटर की बात को मैं मजीद आगे बढ़ाता हूँ। ये जनरेटर जो फालतू था ना, ये खराब हुआ है, इसको रिपेयर कराने का है। इसकी रिपेयर कॉस्ट के बारे में क्या ख्याल है? इसको रिपेयर कराना है हमने और रिपेयर में खर्चा आएगा, लेट से सर्विस करानी है, इसकी 50,000 रुपया खर्चा आएगा। मुझे बताओ ये जो रिपेयर कॉस्ट है जनरेटर की 50,000 रुपए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये रेलिवेंट कॉस्ट होगी या इररेलेवेंट कॉस्ट होगी? क्या कहते हो आप? जनरेटर की बात हो रही है, रेलिवेंट होगी या इररेलेवेंट होगी? क्या बात है, जबरदस्त हो गई। दिशान अख्तर ने रीजन ही बता दिया यार, ये तो पक्का पक्का सही कह रहे हो उसामा हुसैन के रेलेवेंट है, क्योंकि क्योंकि अगर मुझे पेंसिल डिपार्टमेंट में इस्तेमाल करने का है, अगर मैं पेंसिल डिपार्टमेंट में इस्तेमाल करना चाहता हूं तो चंदा मुझे क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही है रोशान, सही कह रहे हो रोशान, कि अगर मुझे पेंसिल डिपार्टमेंट में इस्तेमाल करना है तो मुझे इस रिपेयर का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा, इस रिपेयर को मुझे पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट इन द नेम ऑफ रिपेयर, क्योंकि जब तक मैं रिपेयर नहीं कराऊंगा तब तक ये मेरा जनरेटर इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अच्छा सेल तो अभी कर ही नहीं ना अली रजा, हम तो कह रहे हैं रिपेयर करके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? नहीं पेंसिल डिपार्टमेंट जा रहे हैं हमारे, पेंसिल डिपार्टमेंट की बात हो रही है कि पेंसिल डिपार्टमेंट में इस्तेमाल करना है जनरेटर को, लाइटें बहुत जाती है मिसाल के तौर पे, तो हम क्या करें? हमने कहा पुराने जनरेटर सही करा लेते हैं भाई, सही करा लेते हैं, बिल्कुल 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 सही है, हमारे इस्तेमाल करना पड़ेगा। अली रजा बेच नहीं रहे ना। अच्छा एक और बात, एक और बात का जवाब दो, जनरेटर में फ्यूल डालना पड़ रहा है, जनरेटर फ्यूल के बारे में क्या कहते हो? आपने पेंसिल डिपार्टमेंट जनरेटर चलाना शुरू कर दिया और उसका फ्यूल, बिल्कुल सही है मुगीद, इसका फ्यूल यूज हो रहा है, लेट से 15,000 रुपए का पेट्रोल डल गया जनरेटर में, क्या कहते हो आप? इस 15,000 के बारे में क्या कहते हो? ये जो जनरेटर में आपने फ्यूल डाला है कि ताकि जनरेटर जो है वो चले, पेंसिल डिपार्टमेंट जनरेटर चल रहा है, क्या कह रहे हो? रेलेवेंट है इररेलेवेंट है? पक्का 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 विदाउट एनी डाउट, इट्स आल्सो अ रेलेवेंट कॉस्ट, इट्स आल्सो अ रेलेवेंट कॉस्ट। बिल्कुल बेहतरीन बात कर दी तुम लोगों ने, बेहतरीन बात कर दी, ये भी हमारा रेलेवेंट है। ठीक है जी बात, कुछ गेम समझ आ रही है भाई? ठीक है, तो ये भी हमारी क्या हो गई? रेलेवेंट हो गई है, मेंटेनेंस भी और ये। अच्छा हाँ बिल्कुल हम सही कह रहे हो आप, अगर तीनों इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो डिवाइड होना चाहिए, मगर पॉइंट ये है कि अगर तीनों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पेंसिल डिपार्टमेंट इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर बिल्कुल मेंटेन जो है इसकी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी, सारी की सारी आप इसमें डालोगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, अगर पुराना जनरेटर है, पुराने जनरेटर में फ्यूल डालने हैं, पुराने जनरेटर का नए पेंसिल डिपार्टमेंट को ताल्लुक नहीं, तो फिर इररेलेवेंट हो जाता। अच्छा आखिरी चीज आ जाओ, कोई मसला नहीं, अवॉइडेबल कॉस्ट, क्या कहते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट के बारे में? आप क्या कहता है आपका जहन, व्हाट इज अवॉइडेबल कॉस्ट? अच्छा एक मैं आसान करता हूँ बात को, आसान करता हूँ बात को, पिछली एग्जांपल में जाओ जरा, पिछली स्क्रीन में देखो और मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा रेंट अवॉइडेबल है, कौन सा रेंट अवॉइडेबल है? पहला वाला अवॉइडेबल है या दूसरा वाला अवॉइडेबल है? पहला रेंट अवॉइडेबल है या दूसरा रेंट अवॉइडेबल है? क्या कहते हो आप? अवॉइडेबल कौन सा है? अवॉइडेबल 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 जो है वो ये तो नहीं है यार, ये तो पूरा पूरा पे करना है, इसका बिल तो पे करना है, लैंडलॉर्ड से एग्रीमेंट हुआ है, वो मना कर देगा, बोलेगा भाई 30 का एग्रीमेंट हुआ, 30 पूरा पूरा पे करो, ठीक है ना? तो ये तो यार पक्का पक्का जो है वो आपका वो है,
मगर जो नया प्रेमिसेस था, नया रेंट था, क्या मैं कह सकता हूँ ये अवॉइडेबल था भाईजान? अवॉइडेबल था। तो मुझे बताओ रेलिवेंट कौन सा हुआ? अवॉइडेबल इज ऑल्सो रेलिवेंट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रेमिसेस। वैसे तो मैं एक बात बताऊं, इन दोनों में बड़ी बारीक सी लाइन है, ये दोनों बहुत मिलते जुलते हैं, बहुत करीबी रिश्तेदार हैं दोनों, आपस में बहुत करीबी लिंक्ड हैं दोनों, सही है ना। अवॉइडेड क्लियर नहीं हुआ, अवॉइडेड बहुत आसान है यार। अच्छा मैं आसान करता हूँ बात को, तुम्हारा जहन क्या कहता है, तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम्हारा दिल क्या कहता है कि ऐसी सवाल है, ये कॉस्ट जो वुड की कॉस्ट है ये अवॉइडेबल है अनअवॉइडेबल है? पेंसिल डिपार्टमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं, अगर पेंसिल डिपार्टमेंट लॉन्च नहीं होता क्या मैं इस कॉस्ट को अवॉइड कर सकता हूँ? यस और नो सवाल है मेरा। ये जो वुड की कॉस्ट है, अगर मैं पेंसिल डिपार्टमेंट लॉन्च नहीं करता क्या ये अवॉइडेबल है अनअवॉइडेबल है? सोच के बताओ, कोई मसला नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। पक्का अगर मैं डिसीजन नहीं लेता और मना कर देता हूँ नहीं जी पेंसिल नहीं लॉन्च करनी, हालत वैसी खराब है यार, अल्लाह माफ करे, मुल्क में वैसी जो है वो वबा फैली हुई है, डिमांड वैसी लो है, पेंसिल डिपार्टमेंट लॉन्च नहीं करना, मुझे बताओ ये कॉस्ट अवॉइडेबल है अनअवॉइडेबल है? पक्का ये कॉस्ट अवॉइडेबल है। इतना तो अवॉइडेबल है ना, बचा लोगे ना इस कॉस्ट को, फिर लकड़ी खरीदने की जरूरत ही नहीं है, सही है ना। लकड़ी खरीदने की फिर आपको जरूरत है ही नहीं। अगर आपने मिसाल के तौर पे पेंसिल डिपार्टमेंट का जो प्रोजेक्ट है स्क्रैप कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, फॉरगॉन कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है ना, तो खैर नहीं किसी ने अपनी गाड़ी में लगाया हुआ है सारे, तुम लोग टेंशन ना लो यार, बेफिक्र हो। खैर जी, कौन सा खर्चा बताया जा सकता है? बिल्कुल तो ये अच्छा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंक्रीमेंटल और अवॉइडेबल जो है ना बड़े करीबी है, बड़ी करीबी रिश्तेदार है, ठीक है जी। अच्छा नॉन अवॉइडेबल नहीं, अवॉइडेबल है, साइन मेरे साथ अवॉइडेबल है, अवॉइडेबल। तो एक काम करते हैं, अवॉइडेबल का मतलब क्या है कि जो बचाई जा सकती है, ठीक है। बिल्कुल इंक्रीमेंटल और अवॉइडेबल तकरीबन सेम हो जाता है, तकरीबन सेम हो जाता है, मगर कुछ बुक्स में अलग अलग लिखा है इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया। अच्छा एक बात का जवाब दें, नॉन अवॉइडेबल कौन सी होगी जी? नॉन अवॉइडेबल की एग्जांपल क्या है? साइन ये रही नॉन अवॉइडेबल की एग्जांपल, ये वाला जो रेंट है, पुराना रेंट, ये रेंट कौन सा है? नॉन अवॉइडेबल। नॉन अवॉइडेबल तो बेकार वर्ड है, आई थिंक अनअवॉइडेबल इज अ मोर एप्रोप्रिएट टर्म ना, अनअवॉइडेबल, है ना, अनअवॉइडेबल। अच्छा अब मैं आ रहा हूँ जरा, हाँ रेंट ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, क्या बात कर दी तुम लोग, क्या सही फॉलो करो माशाल्लाह, बेहतरीन। अच्छा अब गेम को आगे बढ़ाते हैं भाई, सही कहा ये निम्रता, आपने भी सही कहा। रिपेयर की एग्जांपल ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, यस बिल्कुल निम्रता ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। सलमान सोहेल ने बिल्कुल सही एग्जांपल दी। क्या रेहान रिपीट करो, क्या कह रहे हो रेहान, अपना सवाल वापस रिपीट करो। दो रेहान है ना, कौन से रेहान की बात हो रही? दोनों रेहान सवाल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो न्यू कॉस्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो रेलेवेंट होगी, बिल्कुल। पर कंपेयर तो इन हालात में करेंगे ना कि डिपार्टमेंट हो और कौन सा खर्चा बचाया जा सकता हो। नहीं, ये बात हो रही है कि अगर मैं पेंसिल लॉन्च करूंगा तो कौन सी कॉस्ट इनकर होगी, अगर मैं पेंसिल लॉन्च नहीं करूंगा रेहान तो कौन सी कॉस्ट इनकर नहीं होगी, ये बात हो रही है, सही है ना। अवॉइडेबल के लिए जैसे रेंट की एग्जांपल बेस्ट है ना चंदा, ये वाला रेंट जो है, मुझे बताओ तुम्हारा जहन क्या कहता है रेहान? न्यू रेहान एंड ओल्ड रेहान, टू रेहान। रेहान तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, ये रेंट जो है, ये बात वाला रेंट, ये रेंट अवॉइडेबल था अनअवॉइडेबल था पेंसिल डिपार्टमेंट के लिए? ये नया वाला रेंट की बात हो रही है। हाँ चंदा, ये वाला जो रेंट है तुम्हें क्या लगता है, ये वाला रेंट ये अवॉइडेबल है अनअवॉइडेबल है? तुम क्या समझते हो इस रेंट को? अगर मैं पेंसिल डिपार्टमेंट लॉन्च नहीं करता तो ये रेंट मैं क्या कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ ना खर्चा, छोड़ सकता हूँ ना खर्चा, इसीलिए। नहीं मैं तो पेंसिल डिपार्टमेंट लॉन्च ही नहीं कर रहा ध्यान, जब मैंने पेंसिल डिपार्टमेंट लॉन्च ही नहीं करना फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। जैसे ये कॉस्ट है, चाहे मैं पेंसिल डिपार्टमेंट लॉन्च करूं या ना करूं, ये पैसे तो देने हैं ना। चाहे मैं पेंसिल डिपार्टमेंट लॉन्च करूं, ये पैसे तो देने, चाहे करूं या ना करूं, 2 डिपार्टमेंट चलूं 3 डिपार्टमेंट चलूं, 30 का खर्चा देना है, ठीक है।
इसलिए। अच्छा, अनअवॉइडेबल कॉस्ट पे आ जाते हैं, इररिलेवेंट कॉस्ट पे आ जाते हैं। इररिलेवेंट कॉस्ट की एग्जांपल, हाँ यस वेरी नाइस अमार, एडिशनल कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इररिलेवेंट कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट के बहुत सारे नाम है। अनअवॉइडेबल कॉस्ट में कौन सा रेंट था? एग्जांपल क्या है जल्दी बता दो अनअवॉइडेबल कॉस्ट की। एग्जांपल क्या है जल्दी, बहुत आसान एग्जांपल, अभी अभी डिस्कस किया यार चंदा, अभी अभी डिस्कस किया। अनअवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? एग्जांपल ऑफ ओल्ड रेंट, कौन सा वाला? ठीक है ना, ओल्ड रेंट, सही है। और बिल्कुल सही है, 30,000 रेंट, बेहतरीन हो गई बात। अच्छा, इसके और नाम भी है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट के और नाम क्या है? कमिटेड कॉस्ट, कमिटेड समझते हो ना, वादा कर दिया, पे करना है पूरा, कमिटेड कॉस्ट। और कौन सा नाम है? एलोकेटेड कॉस्ट, याद आ रहा है एलोकेटेड, तुम लोगों ने पढ़ा था ओवरहेड्स में, एलोकेटेड कॉस्ट। अपोर्शन्ड कॉस्ट, ये भी इसका नाम है, अपोर्शन्ड कॉस्ट। और कौन सी कॉस्ट थी? एक कॉस्ट और है, एक नाम और है इसका, बिल्कुल हर हाल में देनी है। एक और नाम है इसका, जनरल कॉस्ट। जब भी पेपर में ये नाम आपको देखने को मिले, जब भी पेपर में सवाल में आपको ये बातें नजर आए, जब भी पेपर में ये नाम नजर आएंगे, फौरन आपका माइंड कहाँ जाएगा? फौरन आपका माइंड कहाँ जाएगा? इररिलेवेंट। ठीक है जी, क्लियर है? चाहे मैं पेंसिल डिपार्टमेंट लॉन्च करूं या ना करूं, चाहे मैं पेंसिल डिपार्टमेंट करूं या ना करूं, रोशन नोशनल अलग है, चाहे मैं पेंसिल डिपार्टमेंट लॉन्च करूं या ना करूं। हाँ, एब्जॉर्ब भी कहते हैं। बहुत अच्छा हरमीन, वेरी नाइस हरमीन, वेरी नाइस। एक और आपने बड़ा अच्छा इसमें एडिशन किया, बहुत अच्छा वर्ड इसमें, एब्जॉर्ब, ये वर्ड भी आता है पेपर में, बहुत अच्छा, थैंक यू। एब्जॉर्ब्ड, वो डायग्राम मेरी इतनी अच्छी नहीं है यार। क्लियर है बात हमें? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट कि एब्जॉर्ब बोले, कमिटेड बोले, एलोकेटेड बोले, अपोर्शन बोले, ये जनरल बोले, तो आपका इसका मतलब क्या है कि ये अनअवॉइडेबल है, इसका मतलब क्या है कि ये रेलेवेंट है, इसका मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं करिएगा, नहीं करिएगा, नहीं करिएगा। अच्छा, संक कॉस्ट क्या होती है अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। व्हाट इज संक कॉस्ट? व्हाट इज संक कॉस्ट? पास्ट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। एग्जांपल क्या दी थी मैंने आपको? आज ही एग्जांपल दी थी मैंने आपको। कौन सी एग्जांपल दी थी आपको? हिस्टोरिकल कॉस्ट की एग्जांपल वो क्या थे? जनरेटर का, जनरेटर ऑलरेडी परचेज्ड, जो हो चुकी है, हो चुकी है। उर्दू भी लिख लेते हैं, क्या हो चुकी है जी? कॉस्ट इनकर हो चुकी है, भैया ना, ऑलरेडी इनकर्ड, ऑलरेडी इनकर्ड। इंग्लिश ज्यादा मेरे ख्याल से मुनासिब रहेगा, उर्दू तो अजीब सा लग रहा है। ऑलरेडी इनकर्ड, क्लियर है बात हमें? कुछ बात समझ आ रही है? बेसिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसका पक्का सवाल है, एक कम से कम, और दो भी आ जाते हैं कभी कभार, कभी कभार दो भी आ जाते हैं। प्लेट में ले आते हैं ना, चलो ठीक है। पानी अभी ले आओगे? चलो रहने दो, मैं आके पी लूंगा। अच्छा जी, सॉरी। तो इनकर्ड, संक कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट, इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, हिस्टोरिकल वन, हो चुकी है, रेलेवेंट का मतलब होगी, फ्यूचर में इनकर होगी, जो हो चुकी है वो रेलेवेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ जरा नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट क्या होती है भाई? व्हाट इज नोशनल कॉस्ट? कैन एनीवन पार्टिसिपेट? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ नोशनल कॉस्ट? क्योंकि यार यहाँ थोड़ा ना बिजनेस माइंड चलाना पड़ता है। हाँ, नोशनल का मतलब क्या है? हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, नोशनल का मतलब है नॉन कैश, नॉन कैश। नॉन कैश कॉस्ट क्या होती है? सबसे मशहूर जमाना एग्जांपल, सबसे पहली एग्जांपल बंदे के ध्यान में जो आती है वो क्या आती है भाई सबसे पहले? अरे हाँ, रोशान ने सही कहा, नोशनल क्या होती है? पीछो ने बिल्कुल सही कहा। नॉन कैश कॉस्ट कौन सी है जो बहुत ज्यादा नजर आती है? समीउल्लाह नजम, बेहतरीन, बेहतरीन कॉस्ट पूछ रहा हूँ तैमूर, ये तो बेनिफिट है चंदा। हाँ बिल्कुल सही है हरमीन, सही कह रहे हो उमर फारूक, सही कह रहे हो अहमद। नहीं, शेयर तो जैनब कॉस्ट नहीं है ना चंदा, कॉस्ट बताओ आप, कॉस्ट। हाँ सही है अवैस मलिक, बिल्कुल सही है सलमान सुहेल, बिल्कुल सही है एस एम हसन अनवर, ठीक है। जनरेटर की बिल्कुल बिल्कुल, जनरेटर की जो थी वो इब्राहिम आदिल, सही कह रहे हो वो थी।
हाँ चंदा, तो ये नॉन कैश कॉस्ट है कौन सी? डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, सही है ना, प्रोविजन, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा क्या है भाई? जेब से पैसा नहीं देना है। देखो रेलिवेंट कॉस्ट वाले जो जेब से पैसा देना पड़ेगा, जो जेब से पैसा लगेगा, डेप्रिसिएशन नॉन कैश, अमोर्टाइजेशन नॉन कैश, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नॉन कैश, ऑल एस्टिमेट्स नॉन कैश, रिवैल्यूएशन सरप्लस, हाँ ठीक है, बेड डेट भी आ सकता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल 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 नॉन कैश, नॉन कैश, प्रोविजन और अमोर्टाइजेशन भी आ गई ना इसमें चंदा। इंटरेस्ट जो है यार, अगर सोचा हुआ इंटरेस्ट है ना तो वो अफजाल इररिलेवेंट है, सोचा हुआ। रिजर्व सारे नॉन कैश, वेरी गुड समीला नजम। यार डेप्रिसिएशन नॉन कैश है ना, डेप्रिसिएशन के पैसे थोड़ी देने, आपने लेट साल के तो बिजली का बिल देना है तो वो के इलेक्ट्रिक को देना है ना, मिसाल के तौर पे बिजली का बिल देना है, किसी को देना है, फोन का बिल देना है, पीटीसीएल को देना है, पैसा देना है। डेप्रिसिएशन में पैसा इन्वॉल्व नहीं है चंदा। लॉस एंड डिस्पोजल, वेरी गुड एग्जांपल अब्दुल रहमान जफर, बेहतरीन। IS 7 कैश फ्लो याद आ गया मुझे लग रहा है तुम लोगों को, हाँ कैश फ्लो याद आ गया। न्यू मशीनरी लेंगे तो समीर न्यू मशीनरी की कॉस्ट रेलेवेंट हो जाएगी ना चंदा, मशीनरी की कॉस्ट रेलेवेंट होगी मगर उसका डेप्रिसिएशन रेलेवेंट नहीं होगा, ठीक है ना, मशीनरी की कॉस्ट रेलेवेंट होगी ना कि उसका डेप्रिसिएशन, ना कि उसका डेप्रिसिएशन। अच्छा ये डेफिनेशन आ गई भाई, ये सम कॉस्ट क्या होती है, ये ले जी पास कॉस्ट, सही है, कंसल्टेंसी फी, सही है। सम कॉस्ट की एक और एग्जांपल सुन लें, बड़ी बेहतरीन एग्जांपल जो पेपर में बहुत बार आती है, जो पेपर में बहुत बात आने का है भाई एग्जांपल। कौन सी एग्जांपल आती है जरा गौर करिएगा। अभी तो यार अल्लाह माफ करे कोरोना शरोना चल रहा है, जाने आने की बातें तो बिल्कुल ही बेकार हो गई हैं, ठीक है, बट वैसे मान लो, वैसे ऐसी मान लो, बिल्कुल सही, रोशन ने सही कहा था, प्रोविजन नहीं होता, रोशन उसका गेनो लॉस होता है। आपने एक बंदे को भेजा चाइना, बोला चाइना जाओ जरा घूमने के लिए, नहीं जाना भाईजान, फील्ड विजिट का मतलब ये नहीं कि छुट्टियों में भेज दिया आपने, सही है ना, छुट्टियां बिताने नहीं भेजा भाई चाइना उसको हमने बोला भाई चाइना जाओ, मशीन ढूंढ के लाओ, हमें कोई ऐसी मशीन चाहिए जो बड़ी बेहतरीन तरीके से रिसाइकलिंग कर ले। लेट्स से हम चाह रहे हैं हमारा वेस्ट जो है ना वो पूरा प्रोडक्ट बन जाए, हम रिसाइकल करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, सही है ना। जैसे मैं एक क्लाइंट को देख रहा हूँ आजकल, वो अपना वेस्ट को रिसाइकल करता है, उससे मटेरियल बनाता है। आपने देखा ये प्लास्टिक होता है ना, ये दाने में होता है, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स में होता है, छोटे छोटे बॉल्स में होता है। तो प्लास्टिक जो है ना वो जब वेस्ट हो जाता है तो उसको आप मशीन में डालो तो वो रिसाइकल हो जाता है, रिसाइकलिंग प्लांट में डालो तो रिसाइकल होकर वापस रॉ मटेरियल बन जाता है। तो हमने चाइना भेजा बंदे को, ठीक है जी, मशीन, हाँ बिल्कुल सही है। अवैस मलिक पहुंच गया, कहाँ पहुंचाना चाह रहा हूँ, बंदा गया चाइना, घूम के आया, कंसल्टेंट को हमने भेजा, कंसल्टेंट को बोला चाइना जाओ जरा और मालूमात करके आओ। कंसल्टेंट चाइना गया, बहुत ज्यादा घूम फिर के आया और आगे मैनेजमेंट को बोल रहा है मशीन तो नहीं मिली, कोई ढंग की मशीन मिली ही नहीं, मैनेजमेंट परेशान हो गई। अब आप मुझे बताएं क्या उसके मैनेजमेंट कंसल्टेंट को जो चाइना से वो गया ढूंढने के लिए गया और मशीन नहीं मिली, सही है, मुझे बताओ कंसल्टेंट को पैसे देने या नहीं देने इसने, हाँ कंसल्टेंट को पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे, बताइए क्या कह रहे हैं, कंसल्टेंट को पैसे देने हैं या ना ही देने हैं, बताएं जरा। कंसल्टेंट को पैसे देंगे, यस 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 यस, गूगल पे देख लेते, ध्यान कह रहे हैं चंदा, बहुत सारी चीजें मशीन की एक्सपर्ट जाके चेक करता है यार, गूगल पे सारा काम नहीं हो सकता। अच्छा जो कमा रहे हो तुम ध्यान चंदा, खैर तो क्या कहते हो, हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मशीन आए या ना आए, चाहे मशीन परचेज हो या ना हो, कंसल्टेंट को पैसे तो देने हैं, कंसल्टेंट के पैसे तो इनकर होके रहेंगे, इसीलिए कंसल्टेंट के चार्जेस संक कॉस्ट है, यानी कि इररिलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। ये बहुत आएगा पेपर में, बहुत आएगा, अनअवॉइडेबल है, अवॉइडेबल है, क्या बात कर दी रेहान ने, बहुत अच्छी बात है रेहान, तुम समझ गए हो यार माशाल्लाह, बहुत अच्छे। रेहान अवॉइडेबल है अनअवॉइडेबल है, मेरे ख्याल से एक एम रेहान है एक खाली रेहान है, कमिटेड कह लो, वेरी गुड यार, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, अनअवॉइडेबल बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। ये अनअवॉइडेबल भी है चंदा, ये कमिटेड भी है, वेरी गुड, कमिटेड, प्रॉमिस कर दिया ना, पीछे नहीं हट सकते भाई, वादा खिलाफी नहीं करेंगे, बेमानी नहीं करेंगे ना, ये नहीं हो रही कि आपने कहा यार नहीं 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 यार, आपने जबान दी है भाई, वादा करना पड़ेगा, वादा खिलाफी नहीं, वादा को पूरा करना पड़ेगा, वादा खिलाफी नहीं कर सकते भाईजान। अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, देखो मैंने लिख दिया, द बेनिफिट व्हिच हैज बीन गिवन अप बाय चूजिंग वन ऑप्शन इंस्टेड ऑफ अनदर ऑप्शन, ठीक है ना, ठीक है जी।
तो द बेनिफिट फॉरगॉन व्हेन वन कोर्स ऑफ एक्शन इज टेकन इंस्टेड ऑफ अनदर, ये सारी बातें हैंडआउट में भी हैं, किताब में भी हैं, और मैंने स्लाइड पे भी रख दी, आपके लिए प्रेजेंटेशन भी तैयार है चंदा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट, ये मशहूर कदीम जमाना, ठीक है, पिछले पता नहीं कितनी सदियों से चलती आ रही है डेफिनेशन, और पता नहीं आइंदा कब तक चलती आएगी डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब अगली एग्जांपल, नोशनल कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, ये क्या होती है? नोशनल कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट वेयर नो एक्चुअल कॉस्ट इज इन्वॉल्वड। देखा, कोई एक्चुअल खर्चा नहीं है, सोचा हुआ परेशानी है, परेशानी है, सोची हुई परेशानी है। मुझे एक बात बताओ, डॉलर महंगा हो गया, मेरे लिए आपके लिए रेलेवेंट है, रेलेवेंट है मेरे आपके लिए? हाँ, डॉलर महंगा हो गया, क्या होगा? परेशान हो जाएंगे हम? नहीं यार, ना मैंने कोई ट्रेडिंग की है, ना मैंने कोई इंपोर्ट किया है, ना आपने कोई इंपोर्ट किया। हाँ यार, कोई अगर बिजनेस है, उसने अगर डॉलर में एक्चुअली चीज खरीद ली, या मैंने लैपटॉप का ऑर्डर कर दिया, मैंने कहा लैपटॉप खरीदना है, इंटरनेशनली अमेजोन से मंगवा रहा हूँ मिसाल के तौर पे, या पेपैल से, मतलब जिसके थ्रू मंगवा रहा हूँ, अमेजोन ही है ना मेरे ख्याल से, कौन से, अलीबाबा एलेट से, ठीक है, तो समझ आता है। बट अगर मैंने डॉलर में कोई काम ही नहीं किया, मैं खबरों में डॉलर देख रहा हूँ और मैं परेशान हूँ, तो लोग बोलेंगे कैसी बात है यार, आपका क्या काम डॉलर का भाई, ठीक है ना। हाँ, वो अलग बात है, बाद में ऐसा होगा कि जब डॉलर महंगा होगा तो इन्फ्लेशन होगी, वो तो बात की बात है यार, सही है। नोशनल रेंट, नोशनल इंटरेस्ट, सही है, नोशनल नॉन कैश, जो भी सोचा हुआ खर्चा होगा, सोचा हुआ, जिसका एक्चुअल हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सारा का सारा आपने क्या रखना है चंदा, वो सारा का सारा आपने रेलेवेंट रखना, रेलेवेंट रखना, रेलेवेंट रखना, ठीक है। अजान शुरू नहीं हुई अभी वैसे। अच्छा यार, ये जल्दी से मुझे बता दो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दो, ये सारी मुझे बता दो। रेलेवेंट है, रेलेवेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 के बारे में क्या कहते हो? रेलेवेंट है, रेलेवेंट है, जल्दी बताओ 1 के बारे में क्या ख्याल है? 1 1 1, क्विकली क्विकली, रैपिड फायर हो रहा है जल्दी से। हाँ, परचेज प्लास्टिक व कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर का बिजनेस लॉन्च करने चाह रहा हूँ, बेहतरीन हो गई बात। 2 के बारे में क्या ख्याल है? 2 के बारे में क्या ख्याल है अभी फिलहाल अभी? हाँ, एक मटेरियल स्टॉक में पड़ा, मैंने इस्तेमाल कर लिया, उसकी कोई पैसे नजर नहीं आ रहे, क्या लग रहा है तुम लोगों को? बेहतरीन हो गई बात, बेहतरीन हो गई बात, सही है। 3 के बारे में क्या ख्याल है? 3 जल्दी बताओ, 3 नंबर, थर्ड नई मशीन खरीदनी है, इसका ये तो ध्यान ने सवाल किया था, इसका जवाब तो तुम्हें पता है। 4, चलो यार यहीं तक रखते हैं, 1 मिनट। रेलिवेंट है, बिल्कुल सही है, रेलिवेंट है, डेफिनेशन रेलिवेंट। चलो यहाँ पे मैं ब्रेक करता हूँ भाई। अच्छा, अभी हो रहे हैं 7:30, रुकना जरा यार। अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा। अच्छा जी, रेलेवेंट इररेलेवेंट आइडेंटिफाई करना था जी, ठीक है जी। कंटिन्यू करते हैं बात को। पॉइंट नंबर 5 बता दीजिए जी, क्या कहते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में? रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है जी? क्या ख्याल है पॉइंट नंबर 5? अच्छा, पहला वाला क्या था? पहले वाला रेलेवेंट था, ठीक है, दूसरा वाला इररेलेवेंट था, तीसरा वाला रेलेवेंट था, डेप्रेशन इररेलेवेंट था क्योंकि नोशनल था, ठीक है ना, नोशनल था इसलिए इररेलेवेंट है, ठीक है ना। अच्छा, 5 के बारे में क्या ख्याल है? रेलेवेंट है इररेलेवेंट है, क्या कह रहे हैं? वलीद बजाज बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, सुफियान बिल्कुल सही कह रहे हैं, शहीर सही है, शहीर सही है, अमर इब्राहिम आदिल बिल्कुल सही है, रोशान सही है, ईशान अख्तर, अली रजा, पीशा, सलमान सुहेल, रेहान सही है, अलीना यूब एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, ये भी रेलेवेंट है, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अब्दुल रहमान जफर, निम्रता बिल्कुल सही है, इट कैन बी, नहीं तो ये रेलेवेंट है, रेलेवेंट है, इट कैन बी अवॉइडेड, नो इट कैन बी अवॉइडेड, इट कांट बी अवॉइडेड ना, तो इररेलेवेंट है। अच्छा, 6 के बारे में क्या ख्याल है? स्टाफ अकोमोडेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन अनदर लोकेशन, आपने एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया और उसके लिए आपने स्टाफ को अकोमोडेशन दिया, जैसे मैं एग्जांपल था, मेरी टीम लास्ट टाइम लाहौर गई थी पिछले साल स्टॉक काउंट, तो जो स्टॉक काउंट पे गई थी, उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई, आपको क्या लगता है वो जो असाइनमेंट के लिए रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है? मेरे जो मेरे बच्चे वहाँ पे गए, स्टूडेंट्स, सॉरी टीम मेंबर्स खैर मेरी फर्म के, तो इनकी अकोमोडेशन का खर्चा जो है वो जो भी पे हुआ, तो वो तो हाँ रेलेवेंट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7 सॉरी, ठीक है, थैंक यू अहमद साइम, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये कैरेज आउटवर्ड पेड ऑन एवरी यूनिट डिस्पैच टू कस्टमर, जैसे पिज्जा हट वाले करते ना, अब तो पिज्जा हट वाले नहीं, अब तो फूड पांडा आ गया, पिज्जा हट वाले डिलीवरी करते, खैर अभी तो फ्री डिलीवरी का मतलब ये है कि यार आपके लिए फ्री है, पिज्जा हट के लिए थोड़ी फ्री है, पिज्जा हट को तो पैसे देने हैं यार, ठीक है ना। उन्होंने लेट से किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया राइडर से कि भाई हर डिलीवरी पे मिसाल का तो आपको जो है 500 रुपये मिलेंगे, तो आपको क्या लगता है ये रेलेवेंट है, रेलेवेंट है? अगर मैं पिज्जा लॉन्च करूंगा, एक मैं आउटलेट लॉन्च करूंगा,
तो क्या लगता है ये कॉस्ट? हाँ, काम करेंगे तो इनकर होगी वरना इनकर नहीं होगी, सही है ना? तो हमारे लिए तो रेलिवेंट है ना। डाइन इन करेगा तो पैसे नहीं देने, मगर डाइन इन नहीं करता, कहता डिलीवर कर दो, हालात खराब है, तो रेलिवेंट है। अच्छा ये क्या सीन है, पॉइंट नंबर 8 जरा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सबलेटिंग मशीन फॉरगॉन ड्यू टू प्रोजेक्ट। इसका उर्दू तर्जुमा क्या है, थोड़ी सी इंग्लिश लिखी हुई है तो आप समझिएगा, पहले तो ये बता दें समझ क्या रहा है क्या ये, और रेलेवेंट इररेलेवेंट इसके बाद फैसला कर लीजिएगा। बिल्कुल सही है कि हमने एक प्रोजेक्ट में मशीन इस्तेमाल करनी है, हमने एक प्रोजेक्ट में मशीन इस्तेमाल करनी है, और वो मशीन कहीं से हमें पैसे कमा के दे दे रही, कंट्रीब्यूशन हमें पता है, सीवी पढ़ लिया हमने, सही है, सीएम फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरी राइट आर आप, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में, जरा गौर करिएगा, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में मशीनरी लगाऊंगा तो मुझे, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में मशीनरी लगाऊंगा तो मुझे जो सीएम है, कंट्रीब्यूशन है, वो फॉरगॉन करना होगा। तो बिल्कुल जी, चूंकि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये रेलेवेंट कॉस्ट है, बिल्कुल सही। क्या बात है अमार, तुम्हारा कमेंट में किसी बात पे सबसे शेयर करूंगा, तुम्हारा कमेंट सबसे शेयर करते हैं अमार, आई थिंक कमेंट इज वेरी राइट यार, मेरे ख्याल से कॉपी किया हमने। और 6 समझा दूंगा, ध्यान सही है, 6 समझा देते हैं। स्टाफ अकोमोडेशन, मेरा स्टाफ एक कंपनी के लिए स्टॉक काउंट करने गया लॉट, सही है, जब वो लॉट जाएगा तो जाहिर सी होटल में ठहरना पड़ेगा, सही है ना, होटल में ठहरना पड़ेगा। वो जो होटल की कॉस्ट है, आपको क्या लगता है वो रेलेवेंट है, रेलेवेंट है? अगर असाइनमेंट है तो कॉस्ट है, अगर वो प्रोजेक्ट आया, अगर वो स्टॉक काउंट का असाइनमेंट आया लाहौर का, तो रेलेवेंट होगी ना चंदा, सही है ना? क्या नाम है रेहान, बात समझ आ रही है? 6 की बात हो रही है, सही है। अच्छा, मैं वलीद वजह बिल्कुल सही कह रहे हो, सूद रेलेवेंट हो सकता है, मगर सूद एक जगह पे रेलेवेंट नहीं होता, मगर सही कह रहे हो कि वैसे रेलेवेंट है वैसे, ठीक है। अच्छा ये 5 में ये रिसर्च कॉस्ट या संक कॉस्ट ना चंदा, संक कॉस्ट, संक कॉस्ट यही तो होती है, काम करे ना करे पैसे तो देने। वो जो चाइना में गया था कंसल्टेंट मशीन तलाश करने, तो मशीन तो उसको मिली नहीं, वो ऐसी खाली आता गया, तो हमने कहा ना पैसे तो देने यार, पैसे तो देने। बिल्कुल वैसा सीन है गुलाम मुस्तफा, सही है अमार, क्लियर हो रहा है 5? कि चाहे मैं मशीन खरीदूं या ना खरीदूं, चाहे मैं प्रोजेक्ट लगाऊं नहीं लगाऊं, यूनिवर्सिटी के, अच्छा बाहर के मुल्कों में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पैसे दे के रिसर्च कराई जाती है, पैसे दे के रिसर्च कराई जाती है बाहर के मुल्कों में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को। ये नहीं कि भाई बोला बेटा रिसर्च कर लो तुम्हारी लर्निंग हो जाएगी, नहीं, उनको पैसे देने पड़ते हैं बाकायदा यार, ठीक है। नहीं जोहा देखें, अगर मेरा प्रोजेक्ट आएगा लाहौर का तो मैं अकोमोडेशन के पैसे दूंगा अपने स्टाफ को ना, वरना मुझे उनको भेजने की भी जरूरत नहीं, मुझे उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करने की भी जरूरत नहीं, ठीक है ना। अगर मेरा प्रोजेक्ट आएगा तो मुझे बीइंग अ फर्म उसको पैसे देने हैं ना अकोमोडेशन के, ठीक है। अच्छा वलीद वजाद क्या कह रहे हो, न्यू मशीन लीज पे लें, उसका इंटरेस्ट भी इररिलेवेंट होगा। यार देखो वलीद वजाद, अगर न्यू मशीन लीज पे लेते हैं तो पहली बात तो ये लीज पे रेंटल होता है ना, सही है, लीज पे तो रेंटल होता है, तो रेंटल रेलिवेंट होगा पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर लोन पे लेते हो मशीन तो उसका इंटरेस्ट रेलिवेंट होगा, अगर वो कैश बेसिस पे, अगर पेमेंट करनी है वाकई, अगर कैश जा रहा है तो रेलिवेंट होगा। मगर हाँ एक टॉपिक आएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी आएगा ना वलीद वजाद, तो वहां मैं आपको बोलूंगा जब टाइम वैल्यू मनी आएगा तो इंटरेस्ट किसी वजह से, एक वजह है बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, उसका वॉइस नोट ही मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, वक्त आने में मैं वॉइस नोट भी आपसे शेयर करूंगा, तो वहां पे जाके रेलिवेंट नहीं होगा, तो फिर वहां पे रेलिवेंट हो जाएगा, उसमें रेलिवेंट हो जाएगा, मगर अभी तो चंदा रेलिवेंट। डेप्रिसिएशन नोशनल है, रेलिवेंट है रेहान, डेप्रिसिएशन इररिलेवेंट है क्योंकि नोशनल है। अच्छा चलो अब लास्ट के 2 जल्दी से रह गए, फायर इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ क्या बात है वली यार, तुम तो जानते हो चंदा, तुम तो यार बड़ी बड़ी बातें जानते हो आगे की, सही है वली वजह, यही इंटरेस्ट, यही रीजन है, बेहतरीन बात कर दी तुमने, मगर अभी चंदा रेलिवेंट होगा, अभी चूंकि नोशनल नहीं है ना। अच्छा भाई रेलिवेंट है फायर इंश्योरेंस, जल्दी बताओ, बिल्डिंग का ये है ना मजेदार, क्या बात है, पीशा ने सही कहा, अली रजा ने बिल्कुल सही कहा, अनीक ने सही नहीं कहा, मुगीज ने सही कहा, हिना ने सही कहा, ये हरमीन ने, रोशान ने, रेहान ने, नहीं जीशान अख्तर और जैनब ने सही नहीं कहा, बाकी लोगों ने सही कहा है, इब्राहिम आदिल ने सही कहा, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, चाहे पेंसिल डिपार्टमेंट लॉन्च हो या ना हो, ये किसका इंश्योरेंस है? ये किसका इंश्योरेंस है? बिल्डिंग का इंश्योरेंस है ना। चाहे पेंसिल डिपार्टमेंट लॉन्च हो या ना हो, इंश्योरेंस के पैसे तो देने हैं, इंश्योरेंस के पैसे तो देने ही है ना। तो क्या लग रहा है ये, बिल्कुल सही है जफर, बहुत प्यारा वर्ड यूज किया आपने, कमिटेड, अनअवॉइडेबल, वेरी गुड, वेरी गुड, एलोकेटेड
हैंस इररेलेवेंट। बेहतरीन, मेजॉरिटी ने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पैसे तो देने हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेबर कॉस्ट सेव ड्यू टू परचेज ऑफ ऑटोमेटिक मशीन। आपने ऑटोमेटिक मशीन खरीद ली, इसमें मैंने थोड़ा सवाल भी कराया सीवी पे, याद है? सेमी ऑटो और ऑटो वाला सवाल कराया था मैंने। दोनों में अफजाल एक सिमिलरिटी है कि वो दोनों इररेलेवेंट है। क्या कहते हो, रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है? चंदा सोच के बता ना। लेबर कॉस्ट सेव ड्यू टू परचेज ऑफ ऑटोमेटिक मशीन। आपने ऑटोमेटिक मशीन ले ली पैकिंग करने के लिए, तो पैकिंग मशीन करने के लिए जो पैकर्स थे हमारे, जो लेबर थे, उनको हमने बोला यार सॉरी काम खत्म हो गया क्योंकि मशीन आ गई है। क्या लग रहा है, ये एडजस्टमेंट इररेलेवेंट है? ये एडजस्टमेंट इररेलेवेंट है? यस, ये बिल्कुल इररेलेवेंट। मशीन आएगी तो ये इवेंट होगा, वरना ये इवेंट नहीं होगा। मशीन आएगी तो ये इवेंट होगा, वरना इवेंट नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं। क्लियर है कुछ बात? हमें रेलेवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जहन में बिठाना लाजमी है आपके जहन में। इसका स्नैप ले ले कोई बंदा, कोई नेक बंदा इसका स्नैप ले ले और ग्रुप में डाल दे जल्दी से। लेबर को हमने वापस कर दिया क्योंकि मशीन आ चुकी है। अवॉइडेबल इन टर्म्स ऑफ लेबर। क्या बात है, क्या बात है? लेबर कॉस्ट क्या है? अवॉइडेबल है। अवॉइडेबल समझते हो ना? अवॉइड की जाती है। थैंक यू समीउल्लाह नजम, वेरी गुड यार, थैंक यू। अच्छा अब जरा गेम को आगे बढ़ाते हैं भाई। अब लास्ट वाली, अच्छा एक मिनट, एक और आ गई भाई, एक और भी है। इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ मटेरियल 11 के बारे में क्या ख्याल है यार? ये हर बंदा सही बताना चाहिए, गलत बताया तो यार मजा नहीं आएगा गेम में। इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल यार, इट्स वेरी इजी इजी इजी, बेहतरीन। रेलेवेंट, रेलेवेंट है चंदा, रेलेवेंट। रेलेवेंट इररेलेवेंट, रेलेवेंट इररेलेवेंट। ओहो ठीक है भाई। अरे अरे एक मिनट, irrelevant, relevant, 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 irrelevant, relevant and relevant। ठीक है चंदा, चलो जी गेम को आगे बढ़ाते हैं। परचेज करेंगे तो इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट के पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा जी, कॉमन रूल दें मुझे बता दें, क्या लगता है वेरिएबल कॉस्ट के बारे में? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, वेरिएबल कॉस्ट रेलेवेंट होती है इररेलेवेंट होती है? चंदा गौर से बताओ, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में अगर दो ऑप्शन दूं, रेलेवेंट या इररेलेवेंट? गुलाम मुस्तफा, मशीन आ जाएगी तो लेबर अवॉइड हो जाएगा ना चंदा? सही है गुलाम मुस्तफा, मशीन आ जाएगी तो लेबर अवॉइड हो जाएगा। हाँ क्या कह रहे हो तुम लोग भाईजान? पक्का 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 पक्का, वेरी गुड यार। उमर फारूक तुम्हारा कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा कमेंट इसी बात पे सबसे शेयर कर लेते हैं। बिल्कुल सही है डानी, रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है अगला बता दो शाबाश। जनरल फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या कहते हो? जनरल फिक्स कॉस्ट, जनरल फिक्स कॉस्ट याद आ रहा है? हाँ जनरल फिक्स कॉस्ट तो कमिटेड है, एलोकेटेड है, अनअवॉइडेबल है और अपोर्शनड है और देयरफॉर इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट है। 10th ये था भाई, कौन कह रहा है 10th के बारे में? 10th के बारे में ये बात हो रही है ध्यान चंदा कि पिछले वाले केस में 10 में ये था कि यार अगर मशीन आ जाएगी तो मुझे बताओ लेबर की कॉस्ट हिलेगी या नहीं हिलेगी? देखो रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या है? जो डिसीजन की वजह से चेंज हो, जो डिसीजन की वजह से अफेक्ट हो, ये ध्यान में बिठा लो। ये इतनी सारी बातें मैं इन्वेस्टमेंट इसीलिए कर रहा हूँ। रेलेवेंट कॉस्टिंग दो जगह काम आता है, एक यहाँ काम आ गया और टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी एक सवाल पक्का बनता है, पक्का। और लर्निंग कर्व, ये तीन एरिया ऐसे हैं, डिसीजन मेकिंग, लर्निंग कर्व और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इन तीन टॉपिक में समझो रेलेवेंट कॉस्टिंग आता है। रेलेवेंट कॉस्टिंग का, रेलेवेंट कॉस्टिंग अपने यहाँ भी आता है, अपने साथ दो और जगह भी आता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कि पेपर का पक्का सवाल है उसमें, और पेपर का थोड़ा कच्चा पक्का सवाल है लर्निंग का उसमें। तो इसीलिए यहाँ पे मेरी बड़ी जोर, मतलब जैसे कहते हैं जोर दिया जा रहा है कौन से बनाने पे। ठीक है, नहीं सेल टैक्स मैं आगे बता दूंगा रोशान, वक्त आने पे। सेल टैक्स के बारे में अभी बस इतना समझ लो, इररेलेवेंट है, वक्त आने पे मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों है। तो रेहान इसीलिए मैंने कहा, तो रेलेवेंट कॉस्ट इररेलेवेंट हो गई ना, कि अगर मशीन आएगी तो मुझे बताओ लेबर की कॉस्ट सेम रहेगी या चेंज होगी? रेहान तुम्हारा क्या ख्याल? हाँ रेहान, अगर 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 मशीन आएगी जो पीछे लिखा हुआ था, तुम्हें क्या लगता है लेबर की कॉस्ट सेम रहेगी या चेंज होगी? बताओ रेहान, क्या लिखा हुआ था? इंग्लिश पढ़ ले थोड़ी सी उसकी, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से पढ़ लोगे तुम। हाँ तो लेबर की कॉस्ट सेम रहेगी या चेंज होगी इसमें? मुझे बस ये बता दो।
नहीं बेकार नहीं हुई ना, अफेक्ट हो रही है ना रियान, अफेक्ट हो रही है। विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, विच चेंजेस विद द डिसीजन, विच चेंज विद द डिसीजन। जो कि डिसीजन की जैसे रेंट था वो चेंज ही नहीं हो रहा था। जो चीज चेंज होती है वो रेलेवेंट होती है, जो चीज चेंज नहीं होती वो रेलेवेंट होती है। ये तो पक्का पक्का ध्यान में बिठाना पड़ेगा, वरना तो ये टॉपिक हाथ से गया चंदा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं। अच्छा अभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी रेलेवेंट कॉस्ट है। पेपर में ये नहीं पूछता कि इसका नाम बताओ कि ये इंक्रीमेंटल है, अपॉर्चुनिटी है, अवॉइडेबल है। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए किताब में रीडिंग करोगे उसके लिए बताया। मेन चीज बस ये है कि यार रेलेवेंट इरेलेवेंट की छांटी होनी चाहिए। अच्छा इसके बारे में क्या ख्याल है, जल्दी बता दो शाबाश। रेलेवेंट इरेलेवेंट जल्दी फिल कराओ। व्हाट डू यू थिंक? निम्रता ने सही कहा, अब्दुल रहमान जफर ने गलत कहा, अहमद ने बिल्कुल सही कहा, रोहा ने सही कहा है, अफजाल ने सही कहा है। स्पेसिफिक एट्रीब्यूटेबल, चंदा गौर करो गौर करो। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? ये कौन सा वाला रेंट है? ये कौन सा वाला रेंट है? 30,000 वाला है, 15,000 वाला है? एट्रीब्यूटेबल, एट्रीब्यूटेबल का मतलब है एडिशनल, एक्स्ट्रा, अवॉइडेबल। 15,000 वाला रेंट, बाद वाला रेंट, एक्स्ट्रा प्रेमिसेस। कुछ याद आ रही है बात? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल 15 वाला बिल्कुल सही है। पीछो दानी निम्रता सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो मुझे खुद बताओ फिर क्या हुआ, ये रेलेवेंट हुआ, इरेलेवेंट हुआ? ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है जी, कुछ गेम समझ आई? चंदा इसको नोट कर लो, इसका भी स्नैप ले लो, इसका भी स्नैप ले लो। पंच लाइन ये कि अगर कोई कॉस्ट फ्यूचर में इनकर होगी अमार तो रेलेवेंट है, अगर कोई कॉस्ट इनकर हो चुकी है और मजीद इनकर नहीं होगी वो इरेलेवेंट है। ये पंच लाइन, रेलेवेंट कॉस्टिंग पूरा इसी पे खड़ा हुआ है। जो फ्यूचर में कॉस्ट होने की है वो रेलेवेंट है। तुम पेपर दोगे इंशाल्लाह कैफेड का, कॉस्टिंग का पेपर दोगे ना, तो तुम कॉस्टिंग का जब पेपर दोगे इंशाल्लाह, तो जो एग्जाम फीस है वो तुम मुझे बताओ रेलेवेंट है इरेलेवेंट है? एग्जाम फीस, एग्जाम फीस तुम्हारी क्या है? जाहिर सी बात है रेलिवेंट है ना, सही है। मगर आईकेएप को तुम्हें कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी है मिसाल के तौर पर एनम, हर साल कोई लेट से एनुअल चार्जेस देने आईकेएप को, ठीक है, कोई एनुअल कोई चार्जेस होते होंगे आईकेएप के, वो क्या होते हैं? हाँ जो हर साल मेरे ख्याल से होते हैं ना, कुछ कोई फीस होती होगी एनुअल फिक्स्ड, सही है, 6 महीने में एक दफा या साल में एक दफा, वो क्या हो जाती है? वो रेलिवेंट है, वो फिक्स्ड है, वो कमिटेड है। वो चाहे एक पेपर दो, 5 पेपर दो, पेपर ना दो, वो आईकेएप बोलता है भाई जब तक हमारे साथ हो आपको देना पड़ेगा। इसी से में होती है मेंबरशिप फीस ना, जो लोग इसी से साथ साथ कर, रजिस्ट्रेशन फीस, हाँ बिल्कुल सही कर, एनुअल सब्सक्रिप्शन, हाँ एनुअल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल, मैं वर्ड भूल रहा था ना, तुम लोगों ने सही बताया। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन तुम्हारी देखो इरेलेवेंट है, चाहे काम करो या ना करो, पेपर दो नहीं दो, ब्रेक लो, तो भी आईकेएप बोलेगा नहीं यार आप आए हो तो पैसा तो देना पड़ेगा। अच्छा अब जल्दी से यार ये क्विज देख लो, बड़ा बेहतरीन सवाल है, बड़ा बेहतरीन क्विज है। बिल्कुल, जो डिसीजन की वजह से चेंज हो वो रेलेवेंट है, और जो डिसीजन की वजह से चेंज ना हो वो रेलेवेंट नहीं है। जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बड़ा बेहतरीन सवाल है। अगेन तुम लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मजीद आपके सामने रखते हैं चेज को। अ मशीन बॉट 4 ईयर अगो फॉर 3 लाख हैविंग एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 20 इयर्स एंड डेप्रिसिएटेड रेट ऑफ 15,000 पर ईयर। मुझे बताओ 3 लाख के बारे में रेलेवेंट है इररेलेवेंट है? जल्दी बताओ शाबाश। रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है? कंफर्म कंफर्म, ये तो हमारे लिए पक्का पक्का रेलेवेंट तो नहीं है। इसको चाहो तो लेबल लगा दो संक कॉस्ट, चाहो तो लेबल लगा दो, लेबल लगाने की जरूरत नहीं। संजय सही कह रहे हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट, पास कॉस्ट। अच्छा लाइफ ऑफ 15,000, डेप्रिसिएशन 15,000 है, इस डेप्रिसिएशन के बारे में क्या ख्याल है? रेलेवेंट है रेलेवेंट है? डेप्रिसिएशन कंफर्म, पक्का पक्का। सलमान सुहेल ने एक बार फिर सही जवाब दिया माशाल्लाह, कि ये भी हमारा नोशनल होने की वजह से। खिजर ने सही कहा, डेप्रिसिएशन सही है। नमीला नजम, उमर फारूक एब्सोल्युटली बात बिल्कुल सही है, पक्का पक्का ये हमारा रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। क्लियर है बात? हमें आगे बढ़ जाए और नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? आगे आपसे कह रहे हैं कि ये द स्पेशल ऑर्डर हैज नाउ बीन रिसीव्ड, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया, have now been received which would require the current resale value of the machine is 1,80,000. If it is used for the job, the value is expected to fall to 1,10,000. Current net book value 2,40,000.
मुझे बताओ इस पैराग्राफ में रेलिवेंट कुछ है या नहीं है? किसी का माइक ऑन है? एक मिनट यार देखते हैं जरा। हाँ ये उस्मान का माइक क्या कर रहे हो? ठीक है जी बताएं जरा शाबाश। कितना रेलेवेंट हुआ चंदा, कितना रेलेवेंट हुआ? मैंने बंद कर दिया माइक यार, कोई साहब हमारे थे ऐसे। अब सही है वॉइस? एतजाज, एतजाज इज इट फाइन राइट नाउ? ठीक है चलो गुड। हाँ जी अच्छा जी, कितना रेलिवेंट है? 180 रेलिवेंट है? नहीं 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 पीछो, ये अमार ने सही बताया, अमार ने सही बताया, रोशान ने सही बताया, और कौन है भाई? जोहा ने सही बताया, अफजाल ने सही बताया, अब्दुल रहमान जफर ने सही बताया, बैकग्राउंड में वॉइस मैंने बंद कर दिया, आराफ ने सही नहीं बताया है, जोहा ने सही बताया, ठीक है ठीक है, और अहमद ने सही बताया, अहमद एब्सोल्युटली राइट जी। वलीद वजाद क्या कह रहे हैं? हाँ 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 सही है यार, आसान करें। अगर मैं बिफोर डिसीजन विदाउट डिसीजन बेचूं तो कितने का बिकेगा? ये रूल याद में रखना, पेपर में ना ये रूल बहुत हेल्प करेगा आपको। विदाउट डिसीजन अगर मैं सेल करूं तो सेल वैल्यू कितने का है भाई? कितने का बेच दोगे अगर आपने डिसीजन नहीं लिया? विदाउट ऑर्डर, विदाउट डिसीजन। हाँ बिल्कुल सही है। अगर ऑर्डर नहीं आता हमारी जिंदगी में तो हम कितने पैसे कमा लेते हैं? हमारी सेल वैल्यू होती 1,80,000, मगर आफ्टर ऑर्डर, जब ऑर्डर आ गया और मैंने इस्तेमाल कर लिया तो इसमें इसकी वैल्यू कम हो गई और 1,10,000 हो गई। मुझे बताओ डिफरेंस ड्यू टू ऑर्डर कितना है? डिफरेंस ड्यू टू ऑर्डर कितना है? डिफरेंस इज रेलिवेंट। जितने से चेंज आएगा, जितने से डिफरेंस आएगा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कितने का चेंज आया? हाँ 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 यस, दिस इज रेलिवेंट, दिस 70,000 इज रेलिवेंट, दिस 70,000 इज रेलिवेंट। क्लियर है बात हमें? ठीक है जी सही है। शाहिद क्लियर हुआ? समीउल्लाह नजम, अहमद सही है, आराफ, संजय कुमार, सलमान सुहेल, क्या बात है। अमार तुम्हारा कमेंट में एक बार फिर लोगों से शेयर करूंगा। अमार तुम्हें जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह रात में। आज तुम्हारा व्हाट्सएप आया हुआ है मेरे पास यार, सॉरी मैं कल भी मैसेज देखा तुम्हारा मैंने। इंशाल्लाह रात तक कोशिश करते तुम्हें जवाब मिल जाए, रात तक या मैक्सिमम कल तक इंशाल्लाह। अच्छा ये अमार का कमेंट पढ़े, क्योंकि यूज करेंगे तो 110 का बेनिफिट ले सकते थे जबकि 180 का, और तो नेट 70 हुआ। ठीक है जी, हमारी की वर्डिंग में हमने देख लिया 70,000 का रेलिवेंट। अच्छा ये नेटबुक वैल्यू के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक? नेटबुक वैल्यू के बारे में क्या कहते हो? ये रेलिवेंट होगी या इररिलेवेंट होगी? नेटबुक वैल्यू कैसे आती? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो नेटबुक वैल्यू के अंदर मसला ये है कि नेटबुक वैल्यू तो वैसे ही फारिग है, वैसे ही बेचारी जो है वो, ये कॉस्ट भी इररिलेवेंट, हिस्टोरिकल कॉस्ट इररिलेवेंट होती है, और डेप्रिसिएशन तो होती है इररिलेवेंट है। तो बेचारा जब ये इसका कॉस्ट इररिलेवेंट हो गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इररिलेवेंट हो गई, तो ये पूरा का पूरा बेचारा क्या हो गया? इररिलेवेंट। यस दोनों चीजें इररिलेवेंट है, सही है ना? लाइक टू लाइक हो गया, लाइक टू लाइक हो गया। लाइक टू लाइक हमेशा आपको पता है मेरा कोड वर्ड है, तकरीबन तकरीबन हर क्लास में अभी यूज हो रहा है पिछले कुछ अरसे से। तो चाहे आप जो है वो कॉस्ट को देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को देखो, जब दोनों इररिलेवेंट है तो ये भी इररिलेवेंट हो जाएगा, हो जाएगा इररिलेवेंट। अच्छा अब ये लास्ट ये पढ़ना जरा, ये बड़ा अच्छा गेम है। ये जरा देखो, मैं पर्पल से हाईलाइट कर रहा हूँ। रूटीन मेंटेनेंस ऑफ द मशीन करंटली कॉस्ट 1,000 पर मंथ। अभी करंटली मेंटेनेंस कितने की होती है? 1,000 की होती है। व्हाइल इफ द मशीन इज यूज्ड इन द ऑर्डर देन द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर वुड इंक्रीज टू 3,000 पर मंथ। क्या कुछ रेलेवेंट है रिपेयर्स का या नहीं है? रिपेयर्स में कुछ रेलेवेंट है या नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ चंदा, कितना रेलेवेंट है? हाँ रेलेवेंट है तो सही, कितना? एक एक महीने का बता दो मुझे, पूरे साल का ना बताओ, पर मंथ बता दो। मैं पूरे साल के फिगर में इंटरेस्टेड। टूबा सही बताया, फरमान सही बताया, बाशीर ने सही बताया है, अली रजा ने सही नहीं बताया है, अवैस मलिक ने सही बताया है, मोहम्मद अफजाल ने सही बताया। अच्छा चलो, वैसे ये इसमें अली रजा ने बहुत अच्छी बात की। अली रजा तुम ना सही है, तुम थोड़ा और आगे पहुंच गए माशाल्लाह, गुड। तैमूर ने सही बताया, अली अयूब ने सही बताया, रोशान ने सही बताया, अनीक ने सही बताया, शाहिद अली ने सही नहीं बताया, जिशान अख्तर। मैं कहता हूँ सोच लो, मैं कहता हूँ सोच लो, सोच लो, सोच लो।
चिराग तूने जो सही है यार, अगर ऑर्डर नहीं दिया तो कितने पैसे जा रहे थे? 1000 रुपया जा रहा था। ऑर्डर है तो कितना जा रहा है? नहीं, ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद कितना रिपेयर करना पड़ेगा? बिल ज्यादा आ रहा है बिजली का, रिपेयर का बिल ज्यादा आ रहा है। रेलिवेंट कितना है? 2000। अच्छा पत्ते की बात बताऊं? बिल्कुल सही कह रहे हो रेहान, बहुत अच्छे रेहान। पत्ते की बात बताऊं तुम्हें? पत्ते की बात बताऊं, इसको मुझे टोटल में कन्वर्ट करना है, क्या करूं? अली रजा ने बिल्कुल सही बताया था। अगर मुझे टोटल निकालना है, टोटल तो टोटल कितना रेलिवेंट होगा? 12 से मल्टीप्लाई करूं? कितने से मल्टीप्लाई करूं? अगर मुझे टोटल निकालना है, पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ का निकालना है, कितने से मल्टीप्लाई करूं? बिल्कुल सही है, बेहतरीन, जबरदस्त, माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया। क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? 12 नहीं है ना उमर फारूक, 5 महीने का प्रोजेक्ट है चंदा। हाँ 70 और 10 80 हो गया, बिल्कुल सही है ये रोशान, लेकिन 5 महीने का प्रोजेक्ट है। क्लियर है? नोट कर लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके डाल दो यार ग्रुप पे। अब बड़ी काम की बातें करने जा रहे हैं, अब बड़ी काम की बातें करने जा रहे हैं। टोटल 80,000 हो गया, बिल्कुल सही अब्दुल, टोटल 80,000 हो गया। रेलिवेंट कौन? आंसर इज व्हाट? दिस आंसर इज 80,000। 80,000 रेलिवेंट है, 80,000 रेलिवेंट है, 80,000। ठीक है भैया, रेलिवेंट कॉस्टिंग पेपर में आएगा एक बार नहीं 2 बार कम अज कम। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी याद आएगा ये, और अपने टॉपिक और इसके रेलिवेंट कॉस्टिंग के अपने भी 2 सवाल आ जाते हैं कभी। नहीं, डेप्रिसिएशन रेहान कभी रेलिवेंट नहीं होगी चंदा। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, इररेलेवेंट है, नोशनल है, पैसा नहीं जाएगा जेब से। हाँ मशीन रेलिवेंट हो जाएगी चंदा, मशीन रेलिवेंट हो जाएगी, ठीक है ना, मशीन रेलिवेंट हो जाएगी, मगर ये जो है ना ये रेलिवेंट होगा। अच्छा अब जरा आगे बढ़ाते हैं गेम को यार, ये इंपॉर्टेंट है, जरा गौर करना प्लीज। रेलिवेंट कॉस्टिंग के साथ भी मिलता है, रेलिवेंट कॉस्टिंग इसी का ही नाम है यार। ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि ये मैं बताऊं बैकबोन है, और ये टॉपिक बीएफडी में भी आएगा। ये टॉपिक अभी इतना सही इतना पढ़ लो ताकि ये बीएफडी में हेल्प करेगा, बीएफडी में बहुत हेल्प करता है ये टॉपिक, बहुत ही ज्यादा मैं कहूँ। अच्छा ये टॉपिक कहाँ हेल्प करेगा मैंने बताया, ये टाइम वैल्यू मनी में हेल्प करेगा। ये टॉपिक और कहाँ हेल्प करेगा? ये आपका टॉपिक हेल्प करेगा लर्निंग कर्व में हेल्प करेगा। मटेरियल के अंदर भी थोड़ा सा टॉपिक था, मगर मैंने आपको वहाँ पे फील नहीं होने दिया। और ये टॉपिक आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो पूरा बीएफडी है आगे जाके। तो इस टॉपिक की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस पे अच्छा खासा टाइम भी लगाना पड़ेगा हमें, और आई थिंक इसकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी करेंगे इंशाल्लाह। और आपका भी यार सीरियसनेस होना चाहिए। देखो लाइव क्लास का बहुत बड़ा फायदा क्या है कि डिसिप्लिन रहता है, तुम लोग जो है फिर ये होगा कि साथ साथ ये टॉपिक कवर कर लोगे। नहीं वलीद वजह डेप्रेशन इरेलेवेंट है यार, वलीद वजह डेप्रेशन नोशनल है, इरेलेवेंट है। नहीं डेप्रेशन हमेशा इरेलेवेंट होगी चंदा। ये स्लाइडें शेयर कर दूं, ये हैंडआउट में सब मौजूद है, किताब में मौजूद है। अमार तुम्हें किताब मिल जाएगी अवैध सुहेल से, अवैध सुहेल से तुम्हारी बात हो गई, अमार किताब वहां से ले लेना तुम। अच्छा चंदा ये जरा पहला केस आओ, जरा ये डायग्राम तुम्हारे लिए बनाई गई है, स्लाइड में बड़ी मेहनत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको काम भी आ रही है, ठीक है। क्यों भाई संडे तक क्या मसला, उसको बोलो अवैध सुहेल को दे दे तुम्हें यार किताब। चलो देखते हैं, कुछ करते हैं। अच्छा ये गेम में आओ जरा, रेलेवेंट कौन सा मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे लास्ट टाइम सवाल आया पूरा। ये जो स्प्रिंग 2020 है ना, इस पे पूरा एक सवाल आया बहुत बड़ा, तो समझो इसी स्केच पे था, अगर किसी का ये स्केच पक्का है तो आधा सवाल कर लेगा। अच्छा सवाल है मेरा आपसे, जरा गौर करिएगा, मटेरियल स्टॉक में, अच्छा रेलेवेंट कॉस्ट के बारे में अभी तक क्या जहन क्या बना, माइंड क्या बना कि जो कॉस्ट फ्यूचर में इनकर होगी वो रेलेवेंट है, और जो कॉस्ट इनकर हो चुकी है वो रेलेवेंट नहीं है, नहीं, सही है ना। जो कॉस्ट इनकर होगी वो रेलेवेंट है, और जो हो चुकी है वो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। ये बात समझ आती है हमें? कॉस्ट टू बी इनकर्ड, यस, जो फ्यूचर में जो चेंज होती है जो चेंज होती है डिसीजन की वजह से, जिसमें फर्क पड़ता है डिसीजन की वजह से। डिसीजन हो रहा है, कॉस्ट हिल रही है, देखो ना, देखो कॉस्ट चेंज हो रही है ना, डिसीजन आया, पिछली स्लाइड में वापस दिखाता हूँ तुम लोगों को, डिसीजन आया तो देखो ये हिल गई ना फिगर, ये हिल गई फिगर, ये देखिए तो कॉस्ट हिल गई, डिसीजन आया तो स्क्रैप वैल्यू हिल गई, जब हिल गई तो रेलेवेंट है, जितने से हिला
जितने से चेंज हुआ, जितने से फर्क आया, उस फर्क को कहते हैं रेलेवेंट। ऑर्गेनाइजेशन की सेहत पे कितना फर्क पड़ा, फर्क ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कितना फर्क पड़ा, सही है ना। इंडिविजुअल फॉर द बिजनेस, नो नॉट फॉर द बिजनेस, इट्स फॉर कंप्लीटली फॉर द सॉरी इट्स फॉर द बिजनेस नॉट फॉर द इंडिविजुअल प्रोडक्ट। अच्छा चलो ये सवाल देखना प्लीज, सॉरी कॉन्सेप्ट देखना। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, पहला केस ए एंड बी, मटेरियल नॉट अवेलेबल इन स्टॉक। साफ सी बात है, साफ सी बात है, अगर मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो यार क्या करोगे, कोई टेंशन की बात नहीं भाई। पहला केस, मटेरियल नीड टू बी परचेज फ्रॉम द मार्केट, मटेरियल जाएंगे मार्केट में जाके खरीद के ले आएंगे। क्या लगता है आपको रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? व्हाट वुड बी द रेलेवेंट कॉस्ट, व्हाट डू यू थिंक, क्या रेलेवेंट कॉस्ट होगी आपकी? अगर आपको मटेरियल बाजार से खरीदना है तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी हिस्टोरिकल कॉस्ट या करंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट या करंट प्राइस, क्या लगता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट या करंट प्राइस? नहीं हिस्टोरिकल तो नहीं ना यार, करंट मार्केट प्राइस और करंट परचेज प्राइस और एक नाम और है करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू। ठीक है जी, या तो आप उसको कहिए कि करंट मार्केट प्राइस है, या तो आप उसको कह दें करंट परचेज प्राइस है, या तो आप उसको कह दें करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू, एक ही मायने हैं। मार्केट जाएं और मार्केट से अपना रिक्वायर्ड मटेरियल खरीद के ले आइए, खरीद के ले आइए। रेलेवेंट कॉस्ट विल बी द करंट मार्केट प्राइस, करंट परचेज प्राइस, रिप्लेसमेंट वैल्यू, क्योंकि मार्केट से खरीदना है और वो आज के रेट पे मिलेगा, पुराने रेट पे नहीं मिलेगा। हमने कहा जी पुराने रेट पे दे दो, उसने कहा कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई, पाकिस्तानी, पाकिस्तान के दुनिया का उसूल है भाई, आज लेने जा रहे हो तो आज का रेट लगेगा। अच्छा दूसरा केस अभी छोड़ दो, दूसरा केस ये नहीं है, इसको अभी रहने दो, डेफर करो, इसको हम डेफर करें, अभी आज ही करेंगे मगर थोड़ा आसान काम पहले कर लेते हैं। अच्छा दूसरा केस है ये, मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल है, तो एक बंदा कह रहा है, इसको मैं सेंसर करता हूँ, एक बंदा कह रहा है मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल है ना, तो वो कह रहा है कि रेलेवेंट कॉस्ट को 0 कर दो। भाई स्टॉक में अवेलेबल है तो इसका मतलब आप जाएं अपना मर्जी का स्टॉक लें और इस्तेमाल कर लें, कोई नहीं पूछेगा। घर में होता ना, फ्रिज खोला आपने, जूस पी लिया आपने और आप गए साइड में, फ्रिज खोला आपने, आइसक्रीम खाई, वैसी गर्मी का मौसम है, बस आप इधर हो गए भाई, रफू चक्कर हो गए, इधर उधर चले गए, है ना। तो भाई स्टॉक में अगर कुछ चीज अवेलेबल है तो यार ठीक है ना, स्टॉक में अवेलेबल है, हमारी अपनी चीज है ना भाई, ऑर्गेनाइजेशन की चीज है, स्टोर में गए अपना मर्जी का मटेरियल निकाला और इस्तेमाल कर लिया। नहीं तो रेलेवेंट कॉस्ट नील नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, क्या कहते हो? हाँ स्टॉक में तो अवेलेबल है, स्टॉक में तो अवेलेबल है, नहीं? अच्छा नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता भाई, देखना पड़ेगा कि ये मटेरियल क्या है, क्या लिखा हुआ है, मटेरियल विद रेगुलर यूज। क्या मतलब वो, अभी 2 को देखते हैं, 3 बाद में देखेंगे, पहले 2 देख लें, 3 बाद में देखेंगे। मटेरियल इन रेगुलर यूज का क्या मतलब है कि ये मटेरियल लोगों के काम का है, ये मटेरियल किसी ने अपने लिए मंगवा के रखा है, ये मटेरियल माना स्टॉक में है मगर किसी के काम का लग रहा है क्योंकि रेगुलरली इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक जो होता है उससे पेन भी बनता है, प्लास्टिक जो होता है उससे मार्कर्स भी बनते हैं, प्लास्टिक जो होता है उससे पॉइंटर भी बनते हैं। एग्री करते हो? एग्री करते हो? प्लास्टिक से सब कुछ बनता है ना। तो अब मेरा सवाल ये है कि अगर प्लास्टिक सब कुछ बनता है और मैं जाऊं प्लास्टिक इस्तेमाल करके ऐसे ही ले आऊं तो यार होगा क्या यार, इसमें एक मसला हो जाएगा। रेलेवेंट कॉस्ट यहाँ भी क्या होगी, अगर आपने ऐसा मटेरियल इस्तेमाल कर लिया जो किसी के काम का था, अगर आपने, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, नहीं अब्दुल रहमान इसमें वो तुम आगे चले गए हो, अगर किसी के काम का मटेरियल है और आपने इस्तेमाल कर लिया, क्या होगा? जिसके काम का मटेरियल है वो जब आएगा और ढूंढेगा, तलाश करेगा अपने मटेरियल को, क्या उसको मटेरियल मिल पाएगा? भाई देखिए ना, स्टॉक में मटेरियल था, हाँ था, मगर क्या हुआ कि आप गए और लेके आ गए भाई, फ्रिज आपने खोला, आपने पी ली भाई जूस वगैरह के डब्बे, 2 डब्बे थे, आपने कहा दोनों पी लेते हैं, कौन सा, गर्मी बहुत लग रही है, प्यास बहुत लग रही है, ठीक है। अब पता चला ये तो रेगुलर यूज का मटेरियल था, ये तो जूस जो है एक बहन भाई ने मंगवा के रखा था, ठीक है ना, आपने कहा यार उठाओ कोई बात नहीं यार, पी लेते हैं यार घर से, मगर पॉइंट ये है कि यार आपने इस्तेमाल तो कर लिया मगर ये रेगुलरली इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है, अगर आप इसे इस्तेमाल कर लोगे तो
क्या होगा, आपको तो फ्री पड़ गया, आपको तो मुफ्त पड़ गया, मगर जब वो बंदा अपना मटेरियल ढूंढता ढूंढता आएगा, उसको मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो क्या कहेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को बोलेगा यार वो मटेरियल नहीं है, मुझे मटेरियल मंगवा दें, मुझे मटेरियल अरेंज कर दें। तो बंदा भागेगा ऑर्गेनाइजेशन में से कोई और जाएगा और खरीद के ले आएगा मटेरियल। जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, अच्छा मुझे तो 0 का पड़ गया, मुझे तो मुफ्त पड़ गया, मैं तो बड़ा खुश हो गया, स्टोर गया मटेरियल, मगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इस पे कॉस्ट लगेगी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इस पे कॉस्ट लगेगी। कितनी कॉस्ट लगेगी, जब वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट जाएगा तो उसे कितने का मिलेगा, पुराने रेट पे मिलेगा, नए रेट पे मिलेगा। जब वो देखो ना, बात समझ रहे हो, मैं एक्स हूँ, मैंने मटेरियल इस्तेमाल कर लिया, मुझे मुफ्त पड़ गया, अब वाई ढूंढता ढूंढता जब स्टोर में पहुंचा तो उसको तो मटेरियल ही नहीं मिल रहा, अब वाई ने फरमाइश कर दी, बोला मटेरियल ला के दो, तो अब वाई के कहने पे ऑर्गेनाइजेशन का बंदा मटेरियल लेने जाते, किस पे मिलेगा भाई, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अगेन 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 आई वांट टू से कि मटेरियल विद रेगुलर यूज, अगर मटेरियल रेगुलर यूज का पार्ट है, सही है, और मटेरियल स्टॉक में बल्ले है, मगर चूंकि किसी के काम का, किसी के इस्तेमाल में आता है, रेलेवेंट कॉस्ट विल अगेन बी करेंट मार्केट प्राइस और करंट परचेज प्राइस और करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू, सही है ना, ठीक है। अच्छा मेरा एक स्टूडेंट है, बचपन में जब वो पढ़ता था ACCA का, वो बड़ी बड़ी प्यारी बात करता था, वो कहता था यार ये मटेरियल स्टॉक में है, हाँ है, मगर देख रहे हो इसका रेगुलर यूज लगा हुआ, ये किसी का काम का है ना, किसी ने अपने लिए मंगवा के रखा है, इसका मतलब है रेगुलर यूज का, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंटली चलता रहता है, रनिंग आइटम है, किसी ने अपने लिए मंगवा के रखा है। तो आप इस स्टॉक को, आप इस मटेरियल को देखो भी नहीं, आप इस मटेरियल को सोचो है ही नहीं, क्योंकि ये किसी ने मंगवा के रखा है अपने लिए, क्योंकि ये पहले से मौजूद था स्टॉक में किसी और के लिए। तो आप इस मटेरियल को छोड़ो, इस मटेरियल को देखो भी नहीं, आप मार्केट में जाओ, अपना मटेरियल लेके आ जाओ, आप मार्केट में जाओ, अपना जूस खरीद के ले आओ यार, पी लो अपना जूस, क्या फायदा, किसी की चीज रखी हुई है तो यार किसी ने अपने काम के लिए मंगवाई है ना, सही है ना, आप उसको इस्तेमाल ना करो, आप अपना ही मटेरियल ले आओ यार। बुरी बात है ना यार, हम में बंदा आएगा, डिस्टर्बेंस होगी, बोलेगा यार वो मेरा जूस कहाँ गया, आपने कहा जूस तो मैंने पी लिया, अरे तो फिर क्या होगा, फिर घर से कोई बंदा जाएगा, वो जूस लेके आएगा। तो भाई बेहतर ये है कि आपको प्यास लगी, आपको जूस पीना, आप एक काम करो, जाओ यार मार्केट से अपना जूस परचेज कर लो यार, और खुद ही पी लो यार, बजाय इसके कि आप किसी का जो है वो रेगुलर आइटम इस्तेमाल करो, तो यार आप अपना आइटम इस्तेमाल कर लो, क्या ख्याल है, नहीं क्या है भाई सवाल। शहबाज अगर फर्क है तो, अगर फर्क है तो ऐसे ही करेंगे, अगर फर्क है तो, अगर फर्क है तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना, अगर फर्क है, डिफरेंस है तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। क्या जी जामे शीरी खोल लें, जामे शीरी कहां से आ गया इसमें खैर, अच्छा तीसरा केस जरा गौर करना प्लीज, जरा गौर करना, अभी मैं रिपीट भी करूंगा क्योंकि इस पे पेपर में सवाल भी आया। स्प्रिंग 2020 आपके बिल्कुल पिछली अटेम्प्ट, बिल्कुल पड़ोस वाली अटेम्प्ट, बिल्कुल पिछली अटेम्प्ट में इसका बहुत बड़ा सवाल आया हुआ है, डिटेल्स वाला, आई थिंक 20 मार्क का सवाल था, उसमें अच्छी खासी एडजस्टमेंट इन मटेरियल की थी, 5 मटेरियल आए थे शायद, ऐसा सवाल मैं क्लास में भी कराऊंगा। अच्छा तीसरा केस देखना जरा गौर से चंदा, तीसरे केस में क्या हो रहा है, तीसरे केस में जरा गौर से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा अच्छा केस है। अब्दुल रहमान जो तुम बात कर रहे थे, अब तीसरा केस आ गया चंदा तुम्हारे लिए, मटेरियल स्टॉक में है मगर किसी के काम का नहीं है, लो जी मजे आ गए, मजे आ गए, आप स्टॉक में गए, आपने पूछा हाँ भाई किसी के काम का मटेरियल तो नहीं है, अपने बोला नहीं नहीं यार फारिग है मटेरियल, क्या मैं कह दूं रेलेवेंट कॉस्ट 0 हो जाएगी, नहीं 0 सिफर भाई, फ्री पड़ गया, खत्म हो गई बात, इस्तेमाल करो जितना करना है, कोई ये जूस पीना पसंद ही नहीं करता, आपने कहा भाई बेहतरीन हो गया ये जूस तो मैं पी लूंगा, ऐसा है या नहीं है, 0 कर दें इसकी वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट चला कभी रेलेवेंट नहीं होती चंदा, पहले मैंने तुम्हारा बेस बना दिया, हिस्टोरिकल कॉस्ट संक कॉस्ट होती चला क्राइम हो जाएगा। हाँ शाहिद अली सही कह रहे हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, अगर कोई मटेरियल किसी के काम का नहीं है तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप उस मटेरियल को जो रेगुलर यूज का नहीं है कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, इसको तो मार्केट में बेचा जा सकता है, इसको तो मार्केट में सेल किया जा सकता है, कैन बी सोल्ड आउट, एग्री करते हो भाई, पुरानी किताबें भी तुम लोग उर्दू बाजार जाके कभी कभार दे देते हो ना, रिलीज करते हो, वैसे तो खैर किसी को दे दो मदद हो जाएगी,
मगर पॉइंट ये कि यार अगर मटेरियल फारिग है, फालतू है, तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, उसको मार्केट में जाके बेच सकते हो। तो अगर आप इसे इस्तेमाल कर लोगे, इस मटेरियल को, तो मुझे बताओ क्या होगा। हाँ, अगर आप इसे इस्तेमाल कर लोगे, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो ये फॉरगॉन हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो जाएगा। हाँ, एग्री करते हो? तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी व्हाट? रेलेवेंट कॉस्ट विल बी स्क्रैप वैल्यू और रीसेल वैल्यू, जो कि आम लफ्जों में प्यार से इसे क्या कहते हैं, प्यार से हम इसे कहते हैं कि इसको क्या क्या कहा जाता है, प्यार से इसे कहा जाता है, बिल्कुल सही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, माना फालतू मटेरियल है, माना किसी के काम का नहीं है, माना ऐसे ही फारिग पड़ा है, मगर हम चाहें तो इसको बेच के दो पैसे कमा लें, मगर चूंकि हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, तो अब ये सेल नहीं हो पाएगा, तो मुझे फॉरगॉन करना पड़ेगा। तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी स्क्रैप वैल्यू और रीसेल वैल्यू फॉरगॉन। अच्छा अमान, मैं बताता हूँ अमान, देखो ये तो बहुत आसान सी एग्जांपल थी ना चंदा, कि मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल है मगर किसी के काम का है ना, तो अगर किसी के काम का मटेरियल है उसको नहीं छेड़ो, आप अपना मटेरियल मार्केट से ले आओ, क्योंकि किसी के काम का मटेरियल है, बुरी बात है, किसी ने अपने लिए लेकर रखा है, आप इसे इस्तेमाल कर लोगे, गलत हो जाएगा। और अगर आपने इसको इस्तेमाल कर भी लिया, तो बंदा आपको बोलेगा यार ये तो मैं अपने लिए लाया था, आपने इस्तेमाल कर लिया, मुझे लाके दो, अब मुझे लाके दो। ठीक है ना अमान? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस ऐसे स्टॉक को, जो कि हालांकि मौजूद भी है मगर चूंकि किसी की अमानत है, किसी ने अपने लिए मंगवा के रखा है, आप इस पे नजर ना रखो, आप छोड़ दो इसको, आप मार्केट से अपना ले आओ। अच्छा, इसको एनआरवी भी कहते हैं। 1 और 3 में बहुत बड़ा फर्क है यार, 1 और 2 में, 1 और 3 में। रेहान 3 तो मैंने अभी लिखा ही नहीं है, वैसे कोई फर्क नहीं है, 1 और 2 कहना चाह रहा हूँ, ये 2 है और ये 3 है, ये मैं भी 4 बाद में कराऊंगा, ये असल में 4 है जो मैंने डेफर किया अभी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, इत्तेदाद बहुत अच्छे यार, इत्तेदाद बहुत अच्छे। हाँ 1 और 2 तकरीबन रेहान सेम हो गया, इतना से देखा जाए, बिल्कुल सही है रेहान, कि इधर भी मैं मार्केट से खरीदूंगा और इधर भी मार्केट से खरीदूंगा, स्टॉक में होने के बावजूद ये मेरा नहीं है मटेरियल, मेरा नहीं है, रेगुलर का मतलब है किसी और का है, तो मैं इस पर नजर ही नहीं रखूंगा। अच्छा वलीद वजह कि मैं आगे जाके बात ना कर लूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, अभी सिंपल रखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है सतीश कुमार, अगर इसकी सेलेबल वैल्यू नहीं है, अगर ये फालतू है, मार्केट में नहीं बिक सकता, तो फिर जाहिर सी बात है स्क्रैप वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, फिर जीरो हो जाएगी। तुम माशाल्लाह वलीद वजह बहुत आगे जा रहे हो चंदा, खैर है, कोई मसला नहीं, अच्छी बात माशाल्लाह, योर माइंड इज वर्किंग वेरी गुड। हाँ बिल्कुल मोहम्मद तला, मार्केट वैल्यू रेलेवेंट हो जाएगी इस केस में, जो केस आपने लिखा, बहुत अच्छे। अच्छा अब यार एक मिनट, मैं इसको डेफर करता हूँ, मुझे तुम लोग का इम्तिहान लेना है। पहले केस में बताओ रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, जल्दी बताओ पहले केस में, फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जल्दी बताओ पहले केस में, फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करो, पहले केस में रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? Material required for the job is currently not available in stock. What do you think? What is the relevant cost in this case? You know it very well. You know. हाँ बेहतरीन, अच्छा एक रिवीजन हो रहा है इसी बात पे, वेरी गुड रिवीजन हो रहा है। करंट परचेज प्राइस या करंट मार्केट प्राइस, सही है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म मतलब तीनों नाम नहीं लिख रहा। वेरी गुड आराफ, सही कह रहे हो, अनीक, मुहित, शहबाज अली, जफर, समीउल्लाह, नजम, रेहान, निशान अख्तर, नाइमा, शहीर, अब्दुल रहमान जफर, अली रजा पीशो, सिराज दुनेजो, सलमान सुहेल, अहमद ने भी सही कहा, तला ने भी सही कहा, अवैस मलिक, निमृता, सही है, उमर फारूक, अली रजा, ठीक है, अलीना यूब, बिल्कुल सही है, तैमूर खान, बासित भट्टी, वेरी नाइस, सुबह मुनीर, सतीश, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा सेकंड का आंसर बताओ जल्दी से, सेकंड का आंसर बताओ, शाबाश, वेरी गुड, अगेन करंट परचेज प्राइस, वेरी नाइस यार। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब इज करंटली प्रेजेंट इन स्टॉक एंड दिस मटेरियल इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली बाय द बिजनेस। माना स्टॉक में है मगर यार किसी का काम का, फ्रीक्वेंटली यूज बाय द बिजनेस, किसी ने अपने लिए मंगवा के रखा है यार, फिर तो गलत हो जाएगा, सही है। तो रेलेवेंट कॉस्ट अगेन क्या हो जाएगी भाईजान? करंट परचेज प्राइस। क्लियर है बात हमें?
मार्केट प्राइस अगेन बेहतरीन। थर्ड केस बताओ चंदा, थर्ड केस में बताया मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब इज करंटली प्रेजेंट इन स्टॉक, स्टॉक में तो है मगर किसी के काम का नहीं है, नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द बिजनेस, यू नो इट वेरी वेरी वेल। वेरी गुड यार, माशाल्लाह, जबरदस्त आराफ तैमूर, सही है, वेरी गुड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, मैं नोट भी करता जा रहा हूँ साथ साथ। लिखो शाबाश, लिखो। हाँ भाई ठीक है, आगे बढ़ जाए। सही है, सही है, सही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी तुम लोगों को बताना है ना चंदा। आखिरी वाला बताता हूँ मैं, थर्ड वाले का क्या आया भाई, स्क्रैप वैल्यू और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एनआरवी। ठीक है जी, ये हो गई बात। अच्छा अब चौथा केस समझना यार प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, चौथा केस समझना, चौथा केस समझिएगा प्लीज। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब इज इन शॉर्ट सप्लाई, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड नॉट अवेलेबल फॉर बाइंग। मटेरियल हमारे पास नहीं है भाई, ओ सॉरी मार्केट में भी नहीं है, सही है, और हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास भी शॉर्ट हुआ हुआ है और मार्केट में भी नहीं है यार, अब क्या करें भाई, अब क्या करें। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब इज इन शॉर्ट सप्लाई, नॉट अवेलेबल फॉर बाइंग, हमारे पास भी नहीं है तो मार्केट के पास भी नहीं है मटेरियल, तो अब क्या करें। Therefore business needs to interrupt, therefore business needs to interrupt normal production of product X। क्या मतलब हुआ, एग्जांपल है, बहुत अच्छी एग्जांपल है, बहुत प्यारी एग्जांपल ध्यान में आई, बहुत जबरदस्त एग्जांपल ध्यान में आई। यार मुझे एक बात बताओ, पेन किससे बनता है, पेन, पेन का एक मेजर रॉ मटेरियल बताओ, सबसे बड़ा रॉ मटेरियल क्या होता है, पेन, पेन का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल कौन सा होता है, प्लास्टिक, वेरी गुड वेरी गुड, प्लास्टिक रहता है ना, आजकल मैं एक क्लाइंट पे काम भी कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, इंक तो छोटा होता है यार, प्लास्टिक ज्यादा मेन है ना मेरे ख्याल से। अच्छा अब डॉलर कंपनी है, डॉलर कंपनी समझते हो ना, अच्छा डॉलर कंपनी क्या क्या बनाती है, लेट से पेन भी बनाती है और मार्कर भी बनाती है, ठीक है, पेन भी बनाती है, मार्कर भी बनाती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पेन बनाने और पेन के लिए प्लास्टिक नहीं है तो एक और रास्ता भी तो है, एक और रास्ता भी तो है, क्या करें कि हम मार्कर के को तोड़ के, मार्कर को ब्रेक करके, मार्कर के हिस्से का प्लास्टिक लेके किसको दे दें, पेन को दे दें, मार्कर के हिस्से का प्लास्टिक लेके पेन को दे दें, नहीं ये पॉसिबल तो है ना, मार्कर की प्रोडक्शन कम कर दें, सही का सतीश ने, ठंडा लाओ गर्म मिला के लाओ, हाँ एक मिनट मुझे दीजिएगा बस, ले जाओ यार इसको, बल्कि ठंडा इतना लाया ठंडा, इन करो इतना लाया आइंदा, अभी नहीं। हाँ भाई बताएं जरा, शाबाश। अब मार्कर क्या हो जाएगा, मार्कर हो जाएगा फॉरगॉन, मार्कर अपनी कुर्बानी देगा, तो अब क्या करेंगे, एक मिनट बताएं जरा, सोचें। जी क्या कहते हैं, अच्छा आप जरा सुनिएगा, इसके लिए इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको करने के लिए अपने पास एक इलस्ट्रेशन है भाई, इस इलस्ट्रेशन को समझना जरा दोस्त, इस इलस्ट्रेशन को समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, लोगों को आखिर तक कंफ्यूज करता है, लोग रट्टा लगा लेते हैं, लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, तो यार जरा इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि इसका रट्टा नहीं लगाना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है, इसका तो अपने ने कॉन्सेप्ट समझना है भाई, कॉन्सेप्ट समझना है। तो सुनना, इलस्ट्रेशन है, मटेरियल एम इज रिक्वायर्ड फॉर जॉब नंबर 22 which is in short supply, सुनिएगा, material M is required for job 22 which is in short supply and not available in the market, सही है, material M जॉब 22 के लिए चाहिए which is in short supply and not available in the market, it is currently used in production of product S, it is currently used in the production of product S, data related to S is as follows,
बताओ क्या होगा। मुझे जॉब नंबर 22 पूरी करनी है, उसके लिए मटेरियल एम दरकार है, मटेरियल एम रिक्वायर्ड है, मटेरियल एम मार्केट में भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी शॉर्ट है, मार्केट में भी शॉर्ट है, तो क्या करें भाई, मार्केट में भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो फिर हमें एक रास्ता नजर है कि एस कुर्बान कर दें, एस कुर्बानी दे दे अपनी, एस सेक्रीफाइस हो जाए, और जॉब के लिए बोला चलो कोई बात नहीं, आप जॉब पे काम कर लो, मैं कुर्बान होने को तैयार हूँ, प्रोडक्ट एस सेक्रीफाइस हो जाए। तो अगर एस कुर्बानी दे दे इस मटेरियल के लिए तो क्या होगा, क्या होगा मुझे बताओ, एस बनेगा नहीं बनेगा, हाँ एस बनेगा या नहीं बनेगा, एस नहीं बनेगा। तो जब कोई चीज नहीं बनती तो क्या होता है, मैंने आप पहले ही बताया था, जब कोई चीज नहीं बनती तो प्रॉफिट फॉरगॉन नहीं होता। जब कोई चीज, अच्छा मैंने आपको बताया था सेल ज्यादा तो क्या ज्यादा, सीवीपी पढ़ लिया हमने, देखो सीवीपी से बड़ा गहरा कनेक्शन है, सेल ज्यादा तो क्या ज्यादा, सेल ज्यादा तो, हाँ क्या बात है, बेहतरीन अमार, सही कह रहे हो, गुलाम मुस्तफा, सलमान सुहेल, समीउल्ला नजम, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। जब सेल ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा नहीं, प्रॉफिट ज्यादा नहीं, निम्रता बिल्कुल सही है, एतजाज बिल्कुल सही है, सीएम ज्यादा, सीएम ज्यादा, सेल ज्यादा तो सीएम ज्यादा, वेरी गुड उमर फारूक, ठीक है ना, सीएम, क्योंकि सेल ज्यादा होती है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है, साइन तो सीएम बढ़ जाता है। अच्छा अब जरा गौर करिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एम मटेरियल एम के लिए, क्या नाम है ये, कौन कह रहा था बंदा, जफर, तुम्हारे लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, जफर गौर करना, जब मटेरियल एम चाहिए था और नहीं मिल रहा था जॉब नंबर 22 के लिए, तो मुझे रास्ता ही नजर आया कि प्रोडक्ट एस को तोड़ो, प्रोडक्ट एस को सेक्रीफाइस करो और ये मटेरियल एम निकाल लो। तो अगर मैं ऐसा करूंगा और एस की कुर्बानी दूंगा तो मुझे सीएम क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट एस को फॉरगॉन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट एस फॉरगॉन होगा, और जब प्रोडक्ट एस फॉरगॉन होगा तो आपको पता है जब कोई चीज फॉरगॉन होती है तो सीएम फॉरगॉन हो जाता है। तो जरा सीएम निकालो कितना आ रहा है, सीएम ऑफ प्रोडक्ट एस कितना, बताएं जरा शाबाश, कितना, कितने की कॉस्ट आ रही है, कितने का सीएम फॉरगॉन हो रहा है, कैलकुलेट करें जरा, मुझे बताइए प्लीज क्या आ रहा है सीएम। सब कुछ सामने, आपके सामने है, सब कुछ सामने, चंदा सब कुछ सामने, हाँ बिल्कुल सही है रोशान, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, कितना सीएम आ रहा है भाई, बाकी लोग भी निकालो, उसामा हुसैन सही है, फरमान सही कह रहे हो, सीएम आ रहा है 100 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 15 यानी के 35, 35, 35। अच्छा आप जरा गौर करना, मगर मगर स्क्रैप नहीं है हमारे, फॉलो करो सवाल को, मगर नुकसान कितने का हुआ, अगर बिजनेस प्रोडक्ट एस को छोड़ के जॉब 22 के लिए मटेरियल एम निकाल ले और एस को छोड़ दे तो कितने का नुकसान हो रहा है, 35 का। नहीं अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आज का। अगर प्रोडक्ट एस नहीं बनता तो मुझे बताएं 100 रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, 100 रुपए, ये वाले 100 रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, 100 रुपए क्या हो जाएंगे, क्या मैं कह दूं फॉरगॉन हो जाएंगे, सही है ना, फॉरगॉन हो जाएंगे, एग्री करते हो। एक और एंगल से देखते हैं यार, एक और एंगल से देखते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, कि अगर मैं प्रोडक्ट एस नहीं बनाता तो ये 100 रुपए फॉरगॉन हो जाएंगे, एग्री करते हो। मटेरियल को छोड़ो, लेबर के बारे में क्या ख्याल है, लेबर अगर प्रोडक्ट एस नहीं बनेगा तो लेबर वेरिएबल कॉस्ट है, काम करेंगे तो इनकर होगी वरना इनकर नहीं होगी। अगर मैं प्रोडक्ट एस नहीं बनाऊंगा तो ठीक है 100 रुपए नहीं मिलेंगे, सेल नहीं आएगी, मगर वेरिएबल कॉस्ट तो बच जाएगी ना, लेबर सेव हो जाएगा, एग्री करते हैं। लेबर की कॉस्ट पे नहीं होगी, जरा फॉलो करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, ही बहुत जाएगा पेपर में आगे यार, पेपर में भी आया हुआ है लास्ट टाइम, और बहुत ये जिसे कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट एरिया है इस पूरे रेलेवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट पे, इसीलिए बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं हम आज, ताकि यार आगे परेशानी का सामना ना ले ज्यादा। जी क्या 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 बात हो रही थी, लेबर सेव होगी, यस। अच्छा वेरिएबल ओवरहेड मुझे बताओ, अगर काम नहीं करेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड सेव होगा या नहीं होगा, वेरिएबल ओवरहेड सेव होगा या नहीं होगा, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सलमान सुहेल सही कह रहे हो, अब्दुल रहमान सही कह रहे हो, डेफिनेटली, एतजाज वेरी नाइस, जोहा ने सही कहा, नूरुद्दीन सही कहा, समीउल्लाह ने भी सही कहा, सतीश ने भी सही कहा, वेरी गुड यार, ये भी सेव होगा, मगर फिक्स ओवरहेड तो सेव नहीं होगा। फिक्स ओवरहेड जब कुछ नहीं लिखा होता तो ये कौन सा होता है, जनरल, ये रूल ध्यान में रखिएगा, जब कुछ मेंशन नहीं होता फिक्स कॉस्ट के बारे में तो ये कौन सा होता है, जनरल होता है, कमिटेड होता है, ये एलोकेटेड होता है, ये रेलेवेंट होता है, ये रेलेवेंट होता है, ठीक है। अच्छा अब जल्दी से बताओ, आखिरी बात, आखिरी बात, आखिरी बात,
इलस्ट्रेशन से रिलेटेड। मटेरियल के बारे में क्या ख्याल है? मटेरियल के बारे में क्या ख्याल है? मटेरियल के बारे में क्या कहते हो? मटेरियल सेव होगा या नहीं होगा? मटेरियल सेव होगा या नहीं होगा? अच्छा, मटेरियल के लिए केस सुनो। लेबर को हमने सॉरी कर दिया, लेबर को बोला सॉरी यार ये आज काम नहीं है, आज काम नहीं है, आज पूरा गैस नहीं बन रहा, घर चले जाओ, आपको पैसे नहीं दे सकते, सॉरी। जब ऐसे काम आएगा आपको बुला लेंगे। लेबर सेव हो गया, ओवरहेड भी सेव हो गया। क्यों? बिजली नहीं लगी ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं इस्तेमाल हुई, फ्यूल इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना ही नहीं। मटेरियल का वेंडर गेट पे खड़ा है, सुनना जरा बेहतरीन, मटेरियल का वेंडर से गेट पे खड़ा हुआ है। लेबर को तो वापस कर दिया, लेबर को तो फारिग कर दिया, लेबर को तो घर भेज दिया बगैर पैसे दिए। वेंडर आया गेट पे 20 रुपए मांग रहा है। मुझे बताओ वेंडर को पैसे दोगे या नहीं दोगे? जल्दी बताओ शाबाश। वेंडर गेट पे खड़ा हुआ है, 20 रुपए मांग रहा है, लेबर 30 रुपए नहीं मांगेगा कि लेबर को हमने फारिग कर दिया। लेबर को बोला सॉरी यार आज काम नहीं है, वापस चले जाओ। क्या वेंडर को हमें 20 रुपए देने या नहीं देने, ये बता दो मुझे बस। वेंडर को ऐसे घर भेजते, वेंडर को बोल रहे हम ओ भाई किधर आ गए तुम, आज तो काम ही नहीं हुआ, किस बात के पैसे? तो वेंडर क्या जवाब देगा? वेंडर बोलेगा यार कैसी बातें कर रहे हैं सर, कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ? कह रहे हैं भाई आपने प्रोडक्ट नहीं बनाया, मान लिया प्रोडक्ट डिपार्टमेंट बंदा मान दे रहा है, मगर आपने मुझे मेरा मटेरियल वापस थोड़ी किया है। लेबर को आपने घर भेजा, वो एक अलग गेम है, आपने मुझे मेरा मटेरियल वापस नहीं किया ना। अब बात समझ रहे, माल वापस थोड़ी दिया है, वो मटेरियल तो आपके प्रेमिसेस में रुका हुआ है, वो मटेरियल तो आपके प्रेमिसेस में घूम रहा है। मैंने आपके प्रेमिसेस देखे, मैंने आपकी फैक्ट्री अंदर से देखी, बहुत अच्छी फैक्ट्री बनाई है आपने माशाल्लाह, बहुत खर्चा किया आपने, ठीक है ना। आपने प्रोडक्ट बंद किया, मगर प्रोडक्ट जहाँ बनता है वो तो जगह बंद है, मगर जॉब एक और जगह चल रही है, मुझे पता चला है, वहां पे आपका, वहां पे मेरा मटेरियल इस्तेमाल हुआ। तो कहने का मतलब है लेबर को आपने फारिग कर दिया बगैर पैसे दिए, वेरिएबल ओवरहेड बचा लिए, मगर लेबर को सेव करेंगे या नहीं करेंगे? लेबर की सेविंग में कितनी दिखाऊं यहाँ पे? लेबर की सेविंग में कितनी दिखाऊं यहाँ पे? लेबर की कॉस्ट सेव होगी या नहीं होगी? लेबर की कॉस्ट तो सेव नहीं, ओ मटेरियल की कॉस्ट, सॉरी लेबर कह रहा हूं, मटेरियल की कॉस्ट सेव होगी नहीं होगी, सॉरी स्लिपिंग ऑफ टंग हो गया। मटेरियल की कॉस्ट तो सेव नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मटेरियल का पैसा तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे करना ही पड़ेगा, चाहे यहां इस्तेमाल करो चाहे यहां इस्तेमाल करो। सही है? देखो हिसाब लगाओ कितना आ रहा है, हिसाब लगाओ कितना आ रहा है। 55, 55, 55। तो असल जो रेलिवेंट कॉस्ट है ना वो 35 नहीं है, वो 55 है। मैं इसको रिपीट करता हूँ एक बार, मैं इसको एक बार रिपीट करूँ, तुम लोग नोट करना चाहो इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आदान के बाद रिपीट करता हूँ, मैं आदान के बाद रिपीट करूँ, इसको जल्दी से नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, इसको क्लियर किए बगैर हमने, इसको नोट करो, मैं बात करता हूँ।
अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं बात को। हाँ, तो बात ये हो रही थी भाई आपसे कि आंसर जो है ना 35 नहीं, आंसर है 55। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, अगर प्रोडक्ट गैस नहीं बनेगा तो क्या होगा? अगर प्रोडक्ट गैस नहीं बनेगा तो 100 फॉरगॉन हो जाएगा। ये 100 रुपए जो मिलने थे वो नहीं मिलेंगे, 100 रुपए की कॉस्ट हो जाएगी, ये 100 रुपए का लॉस हो जाएगा। सही है। लेबर के 30 रुपए आने थे वो नहीं आएंगे, सॉरी लेबर के पैसे बच जाएंगे। लेबर को हमने बगैर पैसे दिए वापस कर दिया, सॉरी किया हमने, लेबर को बोला सॉरी यार हालात खराब है, काम नहीं है, आप बाद में आना, जब काम होगा हम आपको पहले फुर्सत में कॉल करेंगे। वेरिएबल ओवरहेड भी बच गए, फिक्स ओवरहेड नहीं बचे, जनरल है ना, निल। सही है ना, ये अवैस मलिक निल है, देखो कोई सेविंग नहीं है चंदा, मैंने 0 लिखा है। सही है। अच्छा अब मैं 1 मिनट, लेबर के बारे में क्या ख्याल है? लेबर की कॉस्ट सेव होगी नहीं होगी? लेबर सेव होगी, मटेरियल की कॉस्ट सेव होगी नहीं होगी? क्या बात हुई? मटेरियल की कॉस्ट सेव नहीं होने की चंदा, उसका रीजन मैंने बता दिया। मटेरियल तो पहले भी खरीदना था, अब भी खरीदना है। मटेरियल का वेंडर गेट पे खड़ा हुआ है, उसको पैसे देने नहीं देने? उसको तो पैसे पहले भी देने थे, वो आप अब भी देने हैं, पहले भी देने थे और अब भी देने हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना, पहले उसका मटेरियल प्रोडक्ट गैस में लगता था, अब उसका मटेरियल प्रोडक्ट गैस में नहीं लगेगा, अब उसका मटेरियल जॉब 22 में लग जाएगा। मगर 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 कह सकते हैं कि यस 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 बिल्कुल सही है कि हमने तो इसको ये कहना है कि सेविंग तो नहीं आएगी, सेविंग हमारे पास ना ही आएगी, ना ही आएगी, ना ही आएगी। ठीक है ना, सेविंग हमारे पास इनकर नहीं होगी। तो कितना का आ रहा है लॉस? कितने का आ रहा है लॉस? हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेबर टेम्पररी वाला है, टेम्पररी वाला समझते ना, वेरिएबल वाला, वेरिएबल वाला। ठीक है ना नायमा, वेरिएबल वाला लेबर है। दानी क्या कह रहे हो? ठीक है, एक ही बात है, कह सकते हैं क्या नाम है, कासिम ऐसे भी कर सकते हैं। आंसर क्या आ रहा है? 55। अच्छा हमारा आंसर 35 आ रहा है, ऐसा क्या करें कि 55 हो जाए? ऐसा क्या करें कि 55 हो जाए? ये 35 से 55 है। अच्छा हमारे इसमें क्या गलती होगी? इसमें गलती कुछ नहीं है, इसमें एक एडजस्टमेंट है। ये 100 रेलिवेंट है, यस। ये 100 रेलिवेंट है, यस। ये 30 रेलिवेंट है, यस 30 भी रेलिवेंट है। देखो ये 30 भी आ रहा है इस वर्किंग में, 100 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है, 15 रेलिवेंट है, 15 भी रेलिवेंट है। मगर क्या ये 20 रेलिवेंट है, यस और नो? क्या ये 20 रेलिवेंट है? नहीं, ये 20 नहीं रेलिवेंट है ना, देखो 0 आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? टैक्स वाले क्या करते हैं, अगर कोई गलत चीज माइनस हो जाती है तो टैक्स वाले क्या करते हैं मुझे बताएं? अगर कोई चीज गलत माइनस हो जाती है तो टैक्स वाले क्या करते हैं उसको? हाँ, क्या कहते हो टैक्स में तुम लोग? रिवर्स करते हो ना, उसका एक वर्ड होता है बड़ा प्यारा सा अच्छा सा, क्या नाम होता है? हाँ, क्या बात कर दी समीला नजम ने, बेहतरीन शिराज ने, जो एड बैक, एड नहीं एड बैक, एड बैक, एड बैक। क्या एड बैक करेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल एड बैक करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एड बैक करेंगे। कितने से एड बैक करेंगे मटेरियल की कॉस्ट? जितने से गलत माइनस हुआ है। ठीक है, नहीं हसन अमजद, ये पुराना मटेरियल था ना चंदा, ये वो मटेरियल था जो हमने जॉब नंबर 22 के लिए नहीं, प्रोडक्ट एस के लिए खरीदा था। अब आज शॉर्टेज हो गई जॉब 22 के लिए, पहले तो मटेरियल आके प्रोडक्ट एस में लग गया, तो मैंने प्रोडक्ट एस से निकाला मटेरियल, प्रोडक्ट एस को तोड़ा, प्रोडक्ट एस को नहीं बनाया, प्रोडक्ट एस को स्किप किया, और प्रोडक्ट एस के हिस्से का मटेरियल किसको दे दिया? जॉब को दे दिया। तो जो मटेरियल मैंने प्रोडक्ट एस के लिए खरीद लिया था, ऑलरेडी वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, पैसे देने की बारी आ गई थी, वो मटेरियल एड्रेस यहाँ चला गया। तो वेंडर को मैंने यहाँ भी पैसे देने थे, वेंडर को पैसे मैंने यहाँ भी देने हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखें, थिंक लाइक अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन करें, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन की लेवल पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं, पड़ा ही नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारा जो है वो सेव नहीं होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इररिलेवेंट है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको ऐड बैक करा दो। ये गलत माइनस हुआ हुआ था, ये गलत माइनस हुआ हुआ था, इसको ऐड बैक करा दो। जॉब, अच्छा मटेरियल जॉब रेंट के रेलेवेंट है ना जफर, रेलेवेंट तो है, मगर रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है? सवाल ये है, रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है? मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है? 55। मतलब मटेरियल के आने से ऑर्गेनाइजेशन को कितना नुकसान हुआ? मेरा सवाल है, एक मिनट यार, मटेरियल के फॉरगॉन, ये प्रोडक्ट है, इसके फॉरगॉन होने से 55 कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। -100, ये देखो, ये देखो हमार -100 +30 +15, -100 +30 +15, ये हो गया 55, 55। ठीक है ना,
ऐसे आया 55। तो असल आंसर 55 था, जो कि हमने एक और तरीके से देखा तो यहाँ भी 55 ही बना। तो मैं कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्या कहूँ, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट पेपर में अच्छा किस तरीके से करना होगा। ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 है। आपको क्या लगता है पेपर में कौन सा मेथड चलेगा, 1 चलेगा 2 चलेगा? ये काम की बात है अगली। अगर मैं डाइवर्जन, अच्छा इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं क्या, देखिए क्या लिखा मैंने, इसे हम कहते हैं क्या है, इट इज कॉल्ड डाइवर्जन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर। देखिए मैं रिपीट करता हूँ बात को, मैं रिपीट करता हूँ बात को एक बार फिर आपके सामने मुलाहिजा फरमाएं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। बस ये लास्ट ही बात है, बस क्लास खत्म होने का टाइम आ गया है, 9:15 बजे एंड करना था, 2-3 मिनट पहले ऑफ कर दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। जरा गौर करिएगा भाई, देखो बात समझो, बहुत सिंपल सी बात है। मुझे मटेरियल एम चाहिए, सबसे शरीफाना तरीका क्या था, सबसे आसान तरीका क्या था, सबसे मुअज्जब तरीका क्या था कि आप मटेरियल एम कहाँ से ले आए, हैप्पी एंडिंग हो जाती, मसला ही खत्म हो जाता, क्लास पता नहीं कब की खत्म हो चुकी होती, सही है ना। मगर आपको पता है दुनिया में हर्डल्स आते हैं, दुनिया में तो परेशानी आती है। तो मार्केट में तो मटेरियल है ही नहीं, चंदा मना कर दिया, नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, अब मैं क्या करूं यार, वो कह रहे हैं मार्केट में मटेरियल ही नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। सही है, अच्छा अगर मैं मार्केट से खरीदता तो मैं रेलेवेंट कॉस्ट विल बी करंट मार्केट प्राइस, सुनना ही इंपॉर्टेंट है, जाना नहीं है। अब मैं मार्केट से खरीदना चाह रहा हूँ मगर मार्केट में मिल नहीं रहा, तो मैंने कहा तरकीब है मेरे ज़हन में, तरकीब ये आई कि यार मैं मार्कर बनाता हूँ, पेन बनाता हूँ, तो मैं मार्कर को छोड़ देता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, मार्कर से प्लास्टिक निकाल के पेन में लगा देता हूँ, क्या हुआ। तो यहाँ मैंने क्या किया कि प्रोडक्ट एस से निकाल के मटेरियल कहाँ लगा लिया, जॉब 22 पे लगा लिया। जब मैंने हाँ, अब मसला ये कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, ऑर्डर है ये। ऑर्डर का मतलब क्या है कि ऑर्डर का मतलब है कि ये काम करना पड़ेगा, कमिटमेंट हो गई, वादा कर लिया, ये काम तो करना है, ऑर्डर का मतलब तो ये होता है ना। तो जब मैंने प्रोडक्ट एस को छोड़ने की बात की तो लोगों ने कहा प्रोडक्ट एस कमा के देती है यार, नुकसान हो जाएगा। हमने कहा कितना कमा के देती है प्रोडक्ट एस, लोगों ने कहा प्रोडक्ट एस इतना कमा के देती है, अगर आप ये गलती करोगे भूल हो जाएगी, प्रोडक्ट एस आपको इतना कमा के देती है, फॉरगॉन करना पड़ेगा। मगर पता चला असल में जो फॉरगॉन करना है वो 35 नहीं है, असल में जो नुकसान हुआ ऑर्गेनाइजेशन को इस काम से, असल में जो मटेरियल महंगा पड़ गया मार्केट से आता, शायद 20-25 रुपए का आया था मार्केट से, शायद 20 रुपए का आता मार्केट से, मिसाल के तौर पे, ठीक है 25 का आता है बहुत से बहुत, मगर ये मटेरियल महंगा पड़ गया, कितना पड़ गया, 55 का पड़ गया। कैसे, जब आप प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपने 100 का नुकसान पहुंचा दिया, सही है ना। जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो चलो ठीक है, उसका लेबर सेव हो जाएगा मान लेते हैं, उसका वेरिएबल ओवरहेड सेव हो जाएगा मान लेते हैं, सही है ना। वेरिएबल ओवरहेड और लेबर जो है वेरिएबल कॉस्ट है, काम करते हैं इनकर होती है वरना इनकर नहीं होती, वरना अवॉइड हो जाती है, वरना सेव हो जाती है। फिक्स ओवरहेड सेव नहीं होता क्योंकि आपको पता है जब कुछ मेंशन नहीं होता, ये तो कौन सा ओवरहेड होता है, जनरल होता है, स्पेसिफिक नहीं होता, जनरल होता है। अच्छा मटेरियल की कॉस्ट सेव होगी, नहीं मटेरियल की कॉस्ट सेव नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मटेरियल के पैसे तो पहले भी देने थे अब भी देने। तो अगर आप इस रूट से जाओ तो आंसर क्या आ रहा है, इस रूट से जाओ, -100 +30 +15, इस रूट से चलें तो आंसर आता है 55 नेगेटिव, 55 नेगेटिव। तो इसका मतलब जो हमारी कॉस्ट है ना असली में सही है, लेबर की कॉस्ट हम एज्यूम करें फिक्स नहीं है, एमर फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, ठीक है ना। तो हम एज्यूम करें कि लेबर की कॉस्ट वेरिएबल है ना, लेबर काम करेंगे पैसे देंगे वरना पैसा नहीं देंगे, तो लेबर के पैसे बचे, ओवरहेड के पैसे बचे, फिक्स ओवरहेड के पैसे नहीं बचे, मटेरियल के पैसे नहीं बचे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कितना नुकसान हो गया, 55 का। इस 55 को निकालने का एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि सीएम निकालो और इसमें मटेरियल की कॉस्ट ऐड बैक कर दो। तो इतनी सारी बातों की एक बार इसका स्नैप लो, इसका प्लीज स्नैप लो, शाबाश, बिल्कुल अवैस मलिक तुम पहुंच गए, इसका स्नैप लो, शाबाश, खत्म करें क्लास, नमाज का भी टाइम हो रहा है। तो ये अभी मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया कि अगर 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 ऐसा केस होगा तो रेलेवेंट कॉस्ट में 2 चीजें आएंगी, रेलेवेंट कॉस्ट में 2 चीजें आएंगी, एक तो सीएम आएगा जो हमने निकाला था 35, सही है, एक तो सीएम आएगा जो हमने निकाला था 35, और एक और चीज भी आएगी, क्या आएगी, क्या आएगी, कितना हो गया 55। तो मटेरियल कितना महंगा पड़ गया, बहुत महंगा पड़ गया बॉस, बहुत महंगा पड़ गया, कितना महंगा पड़ गया, 55 रुपए का पड़ गया, मटेरियल की कॉस्ट कितनी की पड़ गई, 55। अगर चाहिए तो भाई 55 रुपया खर्च करना, वरना हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, वरना ये मटेरियल मार्केट में तो नहीं मिलता, ना स्टॉक में ना मार्केट में। ये जो नई तरकीब सूझी मुझे, इस तरकीब के
पेश नजर मुझे मटेरियल कितने का पड़ गया, इस तरकीब के पेश नजर मुझे मटेरियल पड़ गया 55 रुपए, 55 रुपए का। एक ही बात है, 55 माइनस में लिखने का मतलब है कॉस्ट। अच्छा एक मुझे और बात बता दो, फिर क्लास एंड करें। जल्दी से मुझे बता दो, ये लास्ट बात, जितना डिसीजन मेकिंग पड़ा है मुझे एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि तुम्हें समझ आ गया अगर तुम मुझे इसका आंसर सही दे दो तो। इसका आंसर मुझे बता दो, अगर तुम लोगों को डिसीजन मेकिंग समझ आ गया तो इसका आंसर सही आना चाहिए। एतजाज क्या कह रहे हो? इसका आंसर सोच के बताएं, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी इसकी, लास्ट पॉइंट। एतजाज क्या कह रहे हो? ये भी हम कर सकते हैं कि प्रोडक्ट गैस की प्रोडक्शन कम कर लें, उससे भी मटेरियल सेव कर सकते हैं, लेबर और। थिंक सिंपल, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है ये। थिंक सिंपल साइम, थिंक सिंपल साइम, कॉम्प्लेक्स नहीं सोचो सतीश, कॉम्प्लेक्स नहीं सोचो, कॉम्प्लेक्स नहीं सोचो, बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल है। चंदा जेब से पैसा कितना दिया, रेलेवेंट कॉस्ट मतलब जो जेब से पैसा दिया, जो जेब से पैसा दिया। नहीं नहीं सिंपल, सिराज जुनेद सिंपल, बिल्कुल सिंपल। हसन बिल्कुल सही कह रहे हो, हसन अमजद तुमने सही कहा। तैमूर ने नहीं, तैमूर बिल्कुल सिंपल, थिंक सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ कि तुम्हारा रेलेवेंट कॉस्टिंग कहता है जेब से जो इनकर होगा वो रेलेवेंट है, होगा होगा, फ्यूचर में जो इनकर होगा वो रेलेवेंट है, जो पैसे देने हैं वो रेलेवेंट है, जो कॉस्ट लगेगी वो रेलेवेंट है। हाँ शहबाज अली सही कहा आपने, शहबाज वेरी नाइस, शहीद बिल्कुल सही कह रहे हो, इब्राहिम आदिल बिल्कुल सही कह रहे हो, अनीक बिल्कुल सही है, मगर अनीक बताओ किसकी, ए की बी की? अच्छा इतलाज यही तो हो रहा है कि हम प्रोडक्ट एस को कम करके या प्रोडक्ट एस को खत्म करके मटेरियल अरेंज कर रहे हैं। इतलाज तुम्हारा कमेंट है, उसका मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ। अच्छा आंसर बता दो, आंसर बता दिया तुम लोगों ने। नहीं नहीं एक ही आंसर है चंदा, तुमने मुझे बताओ खरीदा कौन सा मटेरियल है? मटेरियल ए चाहिए था, चाहिए, मटेरियल ए चाहिए था, मगर आप क्या खरीद के लिए आए? मटेरियल बी खरीद के लिए आए। आप गए थे लेट से कोट पैंट खरीदने, सही है, आप कहते शलवार कमीज खरीदने, शलवार कमीज नहीं मिला आपको, सही है ना, आपको शलवार कमीज नहीं मिला, आपको पैंट शर्ट मिल गया, सही है, आपको पैंट शर्ट मिल गया। तो मुझे बताओ रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, शलवार कमीज की कॉस्ट होगी या पैंट शर्ट की कॉस्ट होगी? मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब इज इन शॉर्ट सप्लाई, आपको मटेरियल चाहिए था मगर मटेरियल है ही नहीं, तो आप क्या लिया है? देयरफॉर बिजनेस यूजेस, एक वर्ड ऐड करना है यहाँ पे, यूजेस मटेरियल बी एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मटेरियल ए। आपने मटेरियल बी की जगह मटेरियल ए की जगह बी ले लिया, है ना, मटेरियल ए की जगह मटेरियल बी ले लिया, है ना। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, मैंने खरीदा क्या है? रेलेवेंट कॉस्ट विल बी करंट मार्केट प्राइस, करंट परचेज प्राइस, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ मटेरियल ए या मटेरियल बी। सिंपल यार सिंपल, क्या खरीदा, जेब से क्या किया? वेरी गुड यार, जबरदस्त, जबरदस्त, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। आखिर में, आखिर में करंट मार्केट प्राइस ऑफ मटेरियल, करंट मार्केट प्राइस ऑफ मटेरियल बी। ठीक है भाईजान, कुछ बात समझ आई? चलो यहीं तक रखते हैं आज हम यार, ये सारी बातें हैंडआउट में किताब में मौजूद है, नहीं सारी बातें किताब में मौजूद है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है हफ्ते की सुबह, हफ्ते की तो छुट्टी नहीं कर लेना भाई, सैटरडे मॉर्निंग इंशाल्लाह हमारी क्लास है, सैटरडे को मिल रहे हम 11 बजे से लेके 2:15 तक, बीच में अधवर का ब्रेक कर लेंगे, अच्छा तगड़ा ब्रेक कर लेंगे, 11 से 2:15 बजे तक की हमारी क्लास है, सुबह 11 बजे मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है यार, स्लाइड होगा मैं देखता हूँ हमारे, इसका हम देखते हैं क्या होगा। ठीक है चलो ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, नमाज का टाइम हो गया जी। टेस्ट के रिजल्ट में इंशाल्लाह, टेस्ट के रिजल्ट इंशाल्लाह जल्दी, टेस्ट मैंने चेक कर दिया, टेस्ट के रिजल्ट इंशाल्लाह मैं आज कल रिलीज कर दूंगा, टेस्ट चेक हो चुके हैं, मार्क्स दे दिए मैंने, मार्किंग हो गई इंशाल्लाह, 1-2 दिन में रिलीज हो जाएगा टेस्ट।